प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 41 क्षमा करें मैं सिर्फ एक स्तर 3 आत्मा कोर है। हाँ ऐसा लगता है कि बड़ों ने पहले ऐसा कहा था, लेकिन क्या मूल्यांकन इस बार निलंबित नहीं किया गया था? इसकी गणना कैसे की जानी चाहिए? हश, ये युवा गुरु सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि बिना सोचना भी पता है कि उसने 20 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट कोर को पूरा किया होगा, है ना? यह अफवाह है कि ली यू और किन शियुरान लंबे समय से खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ रहे हैं और न तो उनमें से कोई भी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि ली यू इस अचानक घटना का उपयोग किन शियुरान को दबाने के लिए करना चाहते हैं, है ना? ये सुनते ही कई लोगों ने सिर हिलाया। अंतिम व्यक्ति का स्पष्टीकरण सबसे उचित है। इस बार सभी को मूल्यांकन के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश करने में देर नहीं लगी। जब इस तरह की आपात स्थिति का सामना किया जाता है तो कई लोगों को राज्य में प्रवेश करते ही बाहर ले जाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास इस समय कुछ स्पिरिट कोर संचित नहीं है। हालांकि एल्डर ने इससे पहले कहा था कि जो कोई भी इस मूल्यांकन में सबसे अधिक आत्मा कोर प्राप्त करता है उसे एक इनाम मिलेगा। इसलिए अगर किन शियुरान ने शुरुआत में कई स्पिरिट जानवरों को नहीं मारा तो वह वास्तव में इस बार ली यू द्वारा पार किया जा सकता है। ली यू के चेहरे पर आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना थी और टीम में किन शियुरान की ओर शूटिंग करते हुए उनकी आंखों से प्रकाश की एक चमक को गोली मार दी। जैसा कि सभी ने सोचा था, वह परवाह नहीं करता है कि मूल्यांकन निलंबित है या नहीं और उसे परवाह नहीं है कि उसे पुरस्कृत किया गया है या नहीं। लेकिन वह इतने लंबे समय से किन परिवार से किन शियुरान के साथ लड़ रहा था और अब भले ही मूल्यांकन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं थीं, लेकिन फिर भी वह और किन शियुरान अभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। हमने इस बारे में पहले बात की थी। बड़ों ने एक दूसरे को देखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी देखा कि ली यू क्या सोच रहा था, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी। वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि युवा पीढ़ी हमेशा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। आखिरकार केवल प्रतियोगिता के साथ हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। यह अधिक लोगों को यह समझने की अनुमति देगा कि युवा पीढ़ियों के बीच कितना बड़ा अंतर है। उन्हें और अधिक उद्यमी बनाएं। इसलिए कई बुजुर्गों ने एक ही समय में सिर हिलाया। मैं अभी इस बारे में बात कर रहा था। हालांकि इस बार हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति थी। हमने जो कुछ भी पहले कहा था उसे गणना करने की आवश्यकता है। हमने जिन पुरस्कारों का उल्लेख किया है वे भी काम करते हैं। जो भी इस बार सबसे अधिक स्पिरिट कोर प्राप्त करता है, हमसे एक गुप्त तकनीक पुस्तक चुन सकते हैं। ये गुप्त तकनीक भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ठीक है, पर्याप्त बेकार बकवास। हर कोई कृपया इस बात में हाथ रखें कि आपने कितनी आत्मा कोर प्राप्त की है। शब्द गिर गए। कार्यक्रम स्थल के बुजुर्गों ने तुरंत इस मूल्यांकन के लिए स्पिरिट कोर की संख्या की गणना करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी ने सहयोग किया और एक एक करके गुप्त दायरे में अपनी आत्मा कोर को सौंप दिया। एल्डर वांग, मैंने 15 स्पिरिट कोर प्राप्त किए हैं। मुझे 7 मिल गए। मेरे पास केवल 3 हैं। इस बार घटना अचानक हुई और मैं प्रवेश करने वाला आखिरी था। मेरे पास सीमित समय था, इसलिए मुझे कम से कम मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कार्यक्रम स्थल के अंदर सभी ने एक एक करके अपनी आत्मा कोर को सौंप दिया। क्योंकि बुजुर्गों ने पहले कहा था कि कोई भी स्पिरिट कोर को प्राप्त करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे परीक्षण पास करने के रूप में माना जाएगा। इसलिए वे सभी ने इसे साहसपूर्वक सौंप दिया। ज्यादातर लोगों की आत्मा कोर की गणना के बाद सभी ने अपनी आंखें ली यू की ओर मोड़ दी। यह वह था जिसने इस सुझाव का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस समय उनकी आत्मा कोर को अभी तक नहीं सौंपा गया है। ली यू, आपने कितने स्पिरिट कोर को प्राप्त किया? अंत में एक एल्डर ली यू के पास आया और गंभीरता से पूछा। दूसरों ने भी अपने गज को स्थानांतरित कर दिया। हर कोई यह जानना चाहता था कि उसने कितनी आत्मा कोर को मार डाला और इस बार उसने कितनी आत्मा कोर प्राप्त की। सभी की उम्मीद के टकटकी के तहत ली यू थोड़ा मुस्कुराया और अपनी बाहों से अपना पैकेज निकाल लिया। अंदर की सभी आत्मा कोर डालें। टकरा जाना। इस बार मैंने कुल 78 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट्स को मार डाला और 78 स्पिरिट कोर प्राप्त किए। जैसे ही शब्द गिर गए, घटनास्थल पर सभी ने एक गहरी सांस ली। कुल 78 स्तर 2 स्पिरिट जानवर मारे गए। हर कोई स्तब्ध था। आपको ये जानना होगा कि वे केवल आधे घंटे से भी कम समय के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि अगर सभी 78 स्पिरिट जानवर उन्हें मारने के लिए वहां खड़े थे, इतने कम समय में उन सभी को मारने की संभावना नहीं होगी। हालांकि दूसरे स्तर की आत्मा जानवर में केवल नीम निर्माण के 8वें स्तर की ताकत है, लेकिन प्रत्येक आत्मा जानवर की अपनी प्रतिभाएं हैं। कुछ रक्षा में अच्छे हैं और कुछ गति में अच्छे हैं। हालांकि वे बहुत कमजोर हैं। वे सभी के बाद मृत जीव नहीं हैं। ये स्पिरिट जानवर समूहों में दौड़ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। आधे घंटे में 78 स्पिरिट बीस्ट्स। यदि हम आत्मा के जानवरों की खोज में बिताए समय को ध्यान में रखते हैं तो औसतन प्रत्येक स्पिरिट जानवर ली यू के हाथों में कुछ सांस भी नहीं ले सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ली यू ने लगभग हर स्पिरिट बीस्ट को तुरंत एक बहुत शक्तिशाली रवैये का उपयोग करके एक कदम के साथ मार दिया? सभी ने एक गहरी सांस ली। ली यू को दिए गए लुक में एक संकेत था। ली यू ने भीड़ के चौंकाने वाले लुक का आनंद लिया और उसकी आंखें अधिक आत्मविश्वास से भरी हो गईं। वह सीधे किन शियुरान के सामने आया और उसने जोर से पूछा, किन शियुरान, मुझे आश्चर्य है कि आपने इस बार कितने स्पिरिट कोर प्राप्त किए हैं। हर कोई इस समय अपने होश में आया। वे सभी अपनी आंखें दूर कर देते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मूल्यांकन के दौरान मैं इन बड़े परिवारों के बीच गपशप में जा सकूंगा। वे ये भी जानना चाहते थे कि इस बार कितने आत्माएं किन शियुरान ने मारे। क्या ये ली यू से अधिक होगा? उसके चेहरे पर भावनाओं के निशान के बिना इस समय किन शियुरान की आंखें शांत थीं। सभी की नजर में उसने अपनी बाहों से आत्मा कोर को बाहर निकाला। उंडेल देना, टकरा जाना। इससे पहले कि वह बात करता, घटनास्थल पर एक हंगामा होता। बस स्पिरिट कोर की संख्या को देखकर सभी को पता था कि किन शियुरान को इस बार ली यू से हारने की संभावना थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने स्पिरिट कोर को बाहर निकाल दिया था। वे ली यू के रूप में नहीं थे। केवल लगभग 20 हैं। निश्चित रूप से स्पिरिट कोर को बाहर निकालने के बाद किन शियुरान ने धीरे धीरे बात की। मैंने इस बार 21 स्पिरिट कोर प्राप्त किए। जैसे ही शब्द गिरे, एक मजबूत परमानंद तुरंत ली यू की आंखों में उभरा। हे, इस बार मैं जीत गया। घटनास्थल पर सभी की नजर में निराशा का संकेत था। यहाँ तक कि बड़ों को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। केवल 21 स्पिरिट जानवर मारे गए थे। यह नहीं होना चाहिए। बस इस क्षण में किन शियुरान ने फिर से बात की। मुझे याद है कि एल्डर ने एक बार कहा था कि एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट को मारना और एक लेवल 3 स्पिरिट कोर प्राप्त करना 100 लेवल 2 स्पिरिट कोर को प्राप्त करने के बराबर है ना? मुझे खेद है, मेरी
21 स्पिरिट कोर के बीच तीसरे स्तर की आत्मा जानवर का एक आत्मा कोर होता है। इस समय एक मुस्कान धीरे धीरे किन शिवरान के होठों पर दिखाई दी। हाँ, यह अभी भी अनिश्चित है कि आखिरी हंसी किसके पास होगी। अध्याय 41 क्षमा करें, मैं सिर्फ एक स्तर 3 आत्मा कोर है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNTB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 42। क्या आपने इन 4 स्तरों 3 स्पिरिट बीस्ट्स को मार दिया? आयोजन स्थल में कई लोगों को अपनी आंखों में झटका लगा था जब उन्होंने किन शिवरान के शब्दों को सुना। हिस एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट, यह गोल्डन कोर रियल के 8वें स्तर पर एक शक्तिशाली योद्धा के बराबर है, ठीक है? क्या किन ज़्यूरन ने इसे केवल आधे घंटे में मार दिया था? और ये देखते हुए कि उसकी आभा स्थिर है, शायद एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को मारने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया गया था, है ना? हमारे लिए हम कभी भी एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह एक लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट को मारने से ज्यादा मुश्किल है। और उसने 20 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट को भी मार दिया, जो कि संप्रदाय के आकलन के लिए पर्याप्त है। ये केवल आधा घंटा है। ऐसा लगता है कि इस संप्रदाय का आकलन वास्तव में उनके जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर बुजुर्गों का कहना है कि यह सच है, तो इस आकलन का चैंपियन किन शिवरान है। उपस्थित लोगों से विस्मयादिबोधक के फट गए थे। केवल आधे घंटे में उन्होंने 20 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट और 1 लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। ये ताकत वास्तव में असाधारण है, विशेष रूप से ये तीसरे स्तर की आत्मा जानवर, जिसने कई लोगों को अपना सिर हिला दिया। उनके लिए भले ही उन्हें 100 स्तर के 2 आत्मा जानवरों को मारने के लिए कहा गया हो, फिर भी वे इसे पूरा कर सकते थे जब तक कि उनके पास पर्याप्त समय था। हालांकि अगर कोई तीसरे स्तर की आत्मा जानवर को मारना चाहता है, तो गोल्डन कोर के 8वें स्तर से ऊपर एक मजबूत व्यक्ति को पूरा कर सकते हैं। ये अधिकांश लोग इससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे, और यहाँ तक कि अगर कम संख्या में लोग जीत सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा। मैं सिर्फ एक स्तर के 3 स्पिरिट बीस्ट का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। मैंने रास्ते में एक का सामना नहीं किया। अगर मेरे पास होता तो मैं इसे मार पाता, और यह बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता। ली यू का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। इस समय वह भीड़ के शब्दों और बड़ों के भावों से देख सकता था। वह देख सकता था कि सभी को लगा कि किन शिवरान ने जीत लिया है। लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से सबसे आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला। उसके लिए तीसरे स्तर की आत्मा जानवर की ताकत दूसरे स्तर की आत्मा जानवर से अलग नहीं है। अगर वह उससे मिलने वाला होता तो वह उसे मार सकता था। किन शिवरान ने सिर्फ एक मुश्किल विधि का इस्तेमाल किया। इसे किन शिवरान की जीत कैसे माना जा सकता है? वह बहुत अनिच्छुक लगा। ली यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद कई बुजुर्ग थोड़े से भटक गए। आखिरकार उन्होंने कहा था कि पहले एक तीसरे स्तर की आत्मा जानवर 100 सेकंड लेवल स्पिरिट कोर के बराबर था। इस पर सहमति हुई है। तीसरे स्तर की भावना जानवर को मारना मूल रूप से एक विशेषाधिकार था जो उन्होंने अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास से भरे लोगों को दिया था। जब तक कोई अपनी ताकत में आश्वस्त है, तब तक कोई भी एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट को मार सकता है। और उन्होंने इसका उल्लेख किया था इससे पहले कि सभी ने गुप्त दायरे में प्रवेश किया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। ली यू ने कहा कि वह अशुभ था और उसने एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर का सामना नहीं किया। लेकिन व्यवहार में भाग्य भी ताकत का हिस्सा है। दूसरों के रूप में अच्छा नहीं है, दूसरों की तरह अच्छा नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तुरंत बुजुर्गों ने इसकी घोषणा की। मैं घोषणा करता हूँ कि स्पिरिट कोर की संख्या किन शिवरान इस समय 120 है। ये सुनकर ली यू का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। एक ठंडे खर्राटे के साथ वह मुड़ा और चला गया। किन शिवरान थोड़ा मुस्कुराया और अंतिम परिणाम की घोषणा करने के लिए एल्डर का इंतजार किया। ऐसा लगता है कि इस बार मैं केवल वही हूँ जिसने तीसरे स्तर की आत्मा कोर प्राप्त की है। यहाँ तक कि अगर दूसरों के पास उसे मारने की क्षमता है, तो आधे घंटे पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई भी इस संप्रदाय के आकलन में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। कैसे उबाऊ। उपस्थित सभी लोगों के चकित होने के बाद वे सभी ईर्ष्या के भाव दिखाते थे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के चुने हुए लोगों के बीच ये लड़ाई किन शिवरान की जीत के साथ समाप्त हो गई। हमारे जैसे लोग बस उनके बीच लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, वे बहुत मजबूत हैं। हमारे लिए तीसरे स्तर की आत्मा के जानवर जो हमें जल्द से जल्द भागना है, जैसे ही हम देखते हैं कि वे उनके लिए ध्यान देने योग्य नहीं है। हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्द ही साइट पर स्पिरिट कोर का संग्रह समाप्त हो गया। कई लोगों ने बाद की गणना के लिए एक बहरा कान बदल दिया है, क्योंकि जैसा कि यह अब खड़ा है, किसी के लिए किन शिवरान को हराना असंभव है। 120 स्पिरिट कोर, जो उससे अधिक हो सकता है। ऐसा लगता है कि किन शिवरान ने इस बार फिर से पहला स्थान हासिल किया। सभी ने अपने दिलों में यह निश्चितता के साथ कहा। बस इस क्षण में अचानक आश्चर्य में एक बड़े को छोड़ दिया गया था जो आयोजन स्थल में सुना गया था। 4 स्तर के 3 आत्मा कोर। आपने 4 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मार डाला। गणना करने वाले एल्डर ने लिनफॉर्म के हाथ में स्पिरिट कोर को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य की बात रोने दी। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। 4 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मार डाला। उपस्थित सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि किन शिवरान जो मुस्कुरा रहे थे दंग रह गए। इतने कम समय में 4 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मारने में सक्षम होने के नाते क्या वह इस मूल्यांकन में एक अंधेरा घोड़ा हो सकता है? क्या यह वांग परिवार या झांग परिवार से है, या ये पास में कुछ छिपी हुई युवा प्रतिभा है? ली यू भी स्तब्ध था। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। उनकी खेती के स्तर को देखने के बाद सभी की नजरें लिनफॉर्म पर केंद्रित थीं। हर कोई फिर से हैरान था। गोल्डन अमृत का तीसरा स्तर, असंभव। एक तीसरे स्तर के जिदान ने एक 8वें स्तर के जिदान की ताकत के साथ एक तीसरे स्तर की आत्मा जानवर को मार दिया। 4 और मारे गए। क्या मजाक। पहले क्षण सभी ने लिनफॉर्म को देखा। वे तुरंत सदमे और भ्रम में पड़ गए। हिस स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए 5 स्थानों को पार करना और इतने कम समय में एक पंक्ति में 4 को मार रहा है। आपको मजाक करना चाहिए। यह असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्षेत्र छिपा हुआ है? मैं उसे 8वें स्तर की खेती के आधार के साथ देखता हूँ गोल्डन कोर का, और वह अभी भी गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर है। मैं गलत नहीं हूँ। जब तक उसके पास अपनी खेती के आधार को छुपाने के लिए कुछ गुप्त तकनीक नहीं है, तब तक उसके लिए इसे छिपाना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये बहुत अतिरंजित नहीं है? केवल 4 स्पिरिट कोर हैं, सभी लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट से। क्या इस बच्चे ने शुरू से ही लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट को मारने का इरादा नहीं किया था?
क्या वह सीक्रेट रियल में प्रवेश करने पर लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट्स के लिए सीधे गए थे? इस तरह से कितना आत्मविश्वास लगता है। उपस्थित सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित थे। यदि वे किन शिवरान ने तीसरे स्तर की आत्मा जानवर को मारते हुए हैरान कर दिया। अब मैं सिर्फ इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आखिरकार किन ज्यूरैन गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया है और वह एक बड़े परिवार के वंशज भी हैं, इसलिए उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ना कोई समस्या नहीं है। एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को मारना उतना ही आसान है जितना कि खाने से। हालांकि उसके सामने वाला युवक केवल गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और उसने एक पंक्ति में 4 तीसरे स्तर की आत्मा के जानवरों को मार डाला था। इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है। किन शिवरान और ली यू ने एक दूसरे को देखा और दूसरे का संदेह देखा। वे ये भी नहीं मानते थे कि इन 4 आत्मा जानवरों को लिन फॉर्म द्वारा मार दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिन फॉर्म ने कुछ धोखा देने की विधि का उपयोग किया होगा, यहाँ तक कि उनके लिए इतने कम समय में 4 स्तर के 3 आत्मा जानवरों को मारने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन अब लिन फॉर्म की सांस स्थिर है और लड़ने का कोई संकेत नहीं है। ये बहुत संदिग्ध है। ली यू सीधा था। उन्होंने तुरंत लिन फॉर्म को देखा और सीधे संदेह व्यक्त किया। क्या आपने इन 4 स्तरों के 3 स्पिरिट जानवरों को मार दिया है? अध्याय 42। क्या आपने इन 4 स्तरों 3 स्पिरिट बीस्ट्स को मार दिया? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 43। ये सिर्फ कुछ स्तर के 3 आत्मा जानवरों को मार रहा है। क्या यह मुश्किल है? क्या आपने इन 4 स्तरों के 3 स्पिरिट जानवरों को मार दिया है? ली यू की तेज आवाज शांत दृश्य में निकल गई। ली यू सीधे लिन फॉर्म की ओर देखा, अपने चेहरे पर अपराध का संकेत देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक लंबे समय की तलाश के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। वह और किन शिवरन दोनों इस समय बहुत उलझन में थे। क्या लिन फॉर्म में ऐसी ताकत हो सकती है? यदि लिन फॉर्म उनके जैसे परिवार के सदस्य थे तो उनके शब्दों में अभी भी थोड़ी विश्वसनीयता होगी। लेकिन लिन को इस क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन उसके पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। ये बहुत संदिग्ध है। पारिवारिक प्रशिक्षण के बिना लगभग हर कोई केवल औसत दर्जे का हो सकता है और आम लोगों के साथ एक बड़ा अंतर बनाना असंभव है। जब अन्य लोगों ने ली यू के शब्दों को सुना तो उन्होंने अपनी संदिग्ध आंखों को लिन फॉर्म में भी बदल दिया। अगर वे सिर्फ आश्चर्य और संदेह से भर गए होते। अब ली यू के शब्दों को सुनने के बाद वह इसे पूरी तरह से संदेह करने लगा। जिदान के 8वें स्तर की तुलना में एक आत्मा जानवर को मारना थोड़ा असंभव है। जिंदन के तीसरे स्तर की ताकत के साथ सही है। ये युवक छिपे हुए दायरे से किसी की तरह नहीं दिखता है। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या वह इस परीक्षा को जीतने के लिए कुछ ट्रिक्स का उपयोग कर रहा है? यही मैं सोचता हूँ। भले ही मैं लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट लेवल 5 जिंदन पर एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट का सामना करता हूँ, मुझे भागना होगा। वह कैसे एक लेवल 3 जिदान एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट को मार सकता है? अगर कुछ साधन वास्तव में उपयोग किए जाते तो ये बहुत दिलचस्प होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब ली यू ने ये सवाल पूछा तो सभी के दिलों में आश्चर्य और संदेह पूरी तरह से संदेह में बदल गया। वे सभी महसूस करते थे कि लिन फॉर्म के लिए अपनी खेती के स्तर के साथ ऐसी ताकत रखना असंभव था। कुछ कारण होना चाहिए कि दूसरों को नहीं पता। लिन फॉर्म के आध्यात्मिक कोर की गणना करने वाले बड़े भी इस समय गंभीर हो गए। यदि लिन फैंग ने वास्तव में कुछ साधनों का इस्तेमाल किया, जैसा कि सभी ने कहा, तो परिणाम बहुत बड़े होंगे। शायद आपके द्वारा प्रवेश करने से पहले आपको खोजने वाले बड़े भी जिम्मेदार हैं। क्या मेरे पास आपका नाम हो सकता है? लिन फॉन्ग, मुझे बताओ, इन 4 स्तरों के साथ क्या हो रहा है? 3 आत्मा कोर तुम्हारी है? क्या आपने तीसरे स्तर की स्पिरिट जानवर को मार दिया? बुजुर्गों की आंखों में जांच का संकेत था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। सभी बुजुर्गों की जिम्मेदारी है संप्रदाय के आकलन को कम करने के ऐसे व्यवहार को रोकें और उनके पास व्यक्ति को सीधे संप्रदाय से निष्कासित करने की शक्ति है और फिर से उसे फिर से भर्ती नहीं करना है। लिन फॉन्ग ने चारों ओर देखा, सभी की संदिग्ध और गंभीर आंखों को देखते हुए उसका चेहरा शांत रहा। उसने शांति से जवाब दिया, मैंने उसे मार डाला। मैंने बस कुछ स्तर के 3 आत्मा जानवरों को मार डाला। क्या यह ऐसा उपद्रव करने लायक है? अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में एक स्तर 5 स्पिरिट जानवर है तो क्या आप मौत से डरते नहीं होंगे? उसने वास्तव में इसे स्वीकार किया जब लिन फॉन्ग ने ये कहा। सभी के चेहरे पर एक स्नेह था। इस समय आप अभी भी जिद्दी होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर आज यह मामला ठीक से नहीं संभाला जाता है तो झानियन संप्रदाय इसे जाने नहीं देगा। वे सभी मजाक को देखने के भावों पर डालते हैं। ली यू इतना गुस्सा था कि वह हंसा। मूल रूप से वह किन शिवरन के तीसरे स्तर की आत्मा जानवर के कारण आज पहले से ही परेशान था। अब जब भी उन्होंने तीसरे स्तरीय स्पिरिट कोर शब्दों को सुना तो उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। और अब इस लिन फैंग ने वास्तव में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 4 स्तर के 3 स्पिरिट कोर निकाले। ली यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। लिन फॉन्ग, क्या ये सही है? मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आप मुझे नाराज करने के लिए अशुभ हैं। तुमने उसे मार दिया, फिर मुझे बताओ तुमने उसे कैसे मार दिया? आपने क्या कदम उठाया या कुछ गुप्त तकनीक? ली यू ने पहले ही इसकी तह तक जाने का फैसला किया था। ठीक है, जब से आपने कहा था कि आपने उसे मार डाला है ना? फिर मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि आपने उसे कैसे मारा। यदि आप इसे नहीं समझा सकते हैं तो मैं आपको आज संप्रदाय के पहाड़ के पैर में फेंक दूंगा। जब सभी ने ये सुना तो वे सभी ने कहा, देखें कि लिन फॉन्ग कैसे जवाब देगा। इस समय लिन फॉन्ग ने अभी तक बात नहीं की थी, लेकिन ये वुडी ने पहले बात की थी। भाड़ में जाओ, तुम अभी भी मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? मेरे भाई ने कुछ स्तर 3 आत्मा के जानवरों को मार डाला। क्या आप ऐसा उपद्रव कर रहे हैं? ये वुडी ने पहले ही घटनास्थल पर असामान्य वातावरण को महसूस किया था और तुरंत पीछे हट गया। और बड़े ने सिर्फ गलत तरीके से गणना की। मेरे सबसे बड़े भाई ने 4 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को नहीं मारा, लेकिन 5। हाँ, यहाँ एक स्तर 3 स्पिरिट कोर है। मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे एक आत्मा जानवर को मारने के बाद मुझे दिया। जैसा कि तू वुडी ने बात की, उन्होंने अपनी बाहों से तीसरे स्तर की आत्मा कोर निकाला और सभी के सामने रख दिया। लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट के 5 स्पिरिट कोर को एक साथ रखा गया था। ये देखने पर सभी की आंखें चिकोटी हुई। लिन फॉन्ग को देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा का संकेत था। ऐसा नहीं है कि मैं लिन फॉन्ग की ताकत की प्रशंसा करता हूँ। इसके बजाय मैंने उसे झूठ बोलने की हिम्मत की और इतने सारे लोगों और बुजुर्गों के सामने इतनी स्पष्ट रूप से धोखा दिया। क्यों अब इतने दोषी ठहरा रहे हैं?
कोई दिखावा नहीं। आपने अपनी जेब से एक स्तर 3 स्पिरिट कोड निकाला और कहा कि आपने इसे खुद मार दिया है। कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हालांकि अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में मान्यता का एक फ्लैश था। ली यू के लिए अधीरता का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। वह लिन फॉन्ग को घूरता रहा और शब्द से शब्द बोलता था। मेरे सवाल का जवाब दो। जैसे जैसे ये शब्द गिर गए, घटनास्थल पर माहौल तुरंत ही गंभीर हो गया। इस समय सभी ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कुराहट को दूर कर दिया और बात करना बंद कर दिया। वे सभी जानते थे कि ली यू गुस्से में थे। अगर लिन फैंग ने अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात करना जारी रखा तो यह विनाशकारी होगा। किम शुरान को एक अच्छे शो के लिए प्रत्याशा की नजर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के संप्रदाय के आकलन में लोग धोखा दे रहे होंगे, और इतनी स्पष्ट रूप से उसे साहस किसने दिया इस तरह से लिन फॉन्ग। उन्होंने माहौल के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा और सभी के सवालों के जवाब देने का नेतृत्व किया। तुम वुडी ने अभी क्या कहा है वास्तव में सही है। मैंने 5 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मार डाला। सभी को जवाब देने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने धीरे धीरे ली यू के लिए अपनी टकटकी लगा दी। उसकी आंखें आत्मविश्वास और शांत थीं। ली यू से सीधे बिना किसी डर के निशान से मिल रही थी। धीरे से कहा, इन स्पिरिट जानवरों को मारने के लिए किस गुप्त तकनीक का उपयोग किया गया था? क्या कुछ आत्मा जानवरों को मारने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है? मैंने अभी कुछ यादृच्छिक घूंसे फेंके। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ कुछ स्तर के 3 आत्मा जानवरों को मार रहा है। क्या यह मुश्किल है? लिन फॉन्ग के शब्द गिर गए। दर्शकों में हर कोई स्तब्ध था। पूरी चुप्पी थी। बस कुछ यादृच्छिक घूंसे। क्या कुछ स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मारना मुश्किल है? ये अभिमानी शब्द सभी का दिल हड़ताल करना जारी रखा। इन शब्दों ने सभी के दिमाग में बार बार फिर से शुरू किया। जब वे जिंदन के तीसरे स्तर पर थे तो अकेले तीसरे स्तर की भावना जानवरों को मारने दें। यदि आप इसका सामना करते समय भाग नहीं जाते हैं तो आपको बहादुर माना जाता है। लेकिन लिन फॉन्ग ने अब वापस पूछा, क्या यह मुश्किल है? वे सभी महसूस करते थे कि लिन फॉन्ग अब इस समय अभिमानी नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से पागल। यह इस समय पहले से ही है, और आप अभी भी इस तरह का जवाब देने की हिम्मत करते हैं। अध्याय 43। ये सिर्फ कुछ स्तर के 3 आत्मा जानवरों को मार रहा है। क्या यह मुश्किल है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 44। आप काफी कमजोर हैं। क्या तुम समझ रहे हो? बस कुछ यादृच्छिक घूंसे। ये सुनने के बाद ली यू और किन शिवरान दोनों व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। सिर्फ एक तीसरे स्तर के गोल्डन एलिक्सिर के साथ क्या आपको लगता है कि कुछ तीसरे स्तर की भावना जानवरों को मारना आसान है? आप जानते हैं, जब वे जिदान के तीसरे स्तर पर होते हैं, अगर वे तीसरे स्तर की आत्मा जानवर का सामना करते हैं तो उन्हें इसे हराने के लिए शायद एक भयंकर लड़ाई की आवश्यकता होगी। आखिरकार ये 5 स्थानों पर एक यात्रा है, इसलिए इसे जीतना आसान नहीं है। और लिन फॉन्ग ने वास्तव में आधे घंटे के भीतर एक सांस में उनमें से 5 को मार डाला। उनके सामने आदमी का अहंकार पूरी तरह से उनकी कल्पना से अधिक हो गया था। हाँ, लिन फैंग, राइट। एक स्तर 3 स्पिरिट बीस्ट इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जब मैं गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर था तो मैं इसे आसानी से नहीं मार सकता था। तो क्या आप गलत हैं? साइलेंट प्लेस में किन शिवरान की आवाज सुनी गई। हालांकि उसका स्वर शांत था, हर कोई इसे सुन सकता था। इस वाक्य ने सीधे लिन फॉन्ग को चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। यहाँ तक कि किन शिवरन ने स्वीकार किया कि वह एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को आसानी से नहीं मार सकता। फिर लिन फॉन्ग ने जो कहा उसके अनुसार क्या वह और भी अधिक प्रतिभाशाली नहीं है? जो किन शिवरान और ली यू डेस्टिनी के एक अधिक प्रतिभाशाली बच्चे की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली नहीं है? यह सुनकर ली यू मदद नहीं कर सका, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से कहा, एक तीसरे स्तर के जिदान ने एक तीसरे स्तर की भावना जानवर को मार दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि आप हम दोनों से अधिक मजबूत हैं? ली यू के शब्दों ने तुरंत दृश्य को तनावपूर्ण बना दिया। उपस्थित सभी ने अपना सिर हिला दिया। ली यू के सवाल को सीधे लिन फैंग को एक अजीब स्थिति में डाल दिया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जवाब देते हैं, आप मर जाएंगे। उपस्थित सभी लोगों में किन शिवरन को छोड़कर ली यू सबसे मजबूत है। दोनों अपने दायरे में किसी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और मौजूद किसी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अब 2 लोग एक ही समय में पूछताछ कर रहे हैं। आइए देखें कि लिन फैंग कैसे जवाब दे सकते हैं। अपने चेहरे की खातिर वह बहुत घमंडी है। इसने थूथन को सीधे मारा। स्थल के अंदर वातावरण धीरे धीरे अधिक जटिल और परिवर्तनशील हो गया। हर कोई चुप हो गया और लिन फॉन्ग को देखा। उनके पिछले शब्दों ने सीधे 2 प्रमुख परिवारों के राजकुमारों को नाराज कर दिया। अब आइए देखें कि वह कैसे चेहरा बचा सकता है। अगर वह स्पष्ट रूप से कारण नहीं समझा सकता है तो मुझे डर था कि ली यू वास्तव में कार्रवाई करेंगे। सभी ने कहा, लेकिन लिन फॉन्ग का दिल बेहद शांत था। उन्होंने ली यू को देखा और अपने पिछले सवाल का जवाब देना जारी रखा। मुझे लगता है कि आप मुझसे हीन हैं। वह पहले से ही गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर है, लेकिन वह गोल्डन कोर के 8वें स्तर पर एक आध्यात्मिक जानवर को भी नहीं मार सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे जितना अच्छे नहीं हैं। क्या बार बार इसकी पुष्टि करना आवश्यक है? लिन फॉन्ग भी सीधा होना पसंद करते हैं, उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे आप आश्चर्यचकित हैं? आप इतने दिखावा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस वाक्य ने सभी को उपस्थित किया, यहाँ तक कि किन शिवरन भी दम रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन फॉन्ग इतना अभिमानी होगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर हिलाया। उसका दिल पछतावा से भरा। ये वास्तव में अनुचित था कि आप मौका दिया जाने के बाद अवसर नहीं लिया। ली यू स्वाभाविक रूप से उग्र थे। क्या आप फिर से कह सकते हैं? हालांकि वह जानता था कि लिन फैंग का क्या मतलब है, वह अभी भी फिर से इसकी पुष्टि करना चाहता था। क्या आप इतनी कम उम्र में सुनने में बहुत कठिन हैं? मुझे ये फिर से कहने दो। मैंने अभी जो कहा है, आप काफी कमजोर हैं। क्या तुम समझ रहे हो? लिन फॉन्ग ली यू के पास चला गया और स्पष्ट रूप से कहा। घटनास्थल पर सभी ने उसकी तेज आवाज सुनी। हर कोई जम गया। इस समय वे सभी स्तब्ध थे। क्या लिन फॉन्ग पागल है? वे जानते थे कि लिन फॉन्ग था अभिमानी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अभिमानी होगा। वह सीधे ली यू तक चला गया, उसकी नाक की ओर इशारा किया और कहा कि वह काफी कमजोर था। इन शब्दों और सीधे चेहरे में ली यू को थप्पड़ मारने के बीच क्या अंतर है? लिन फैंग के आसपास के कई लोग जल्दी से अपने होश में आ गए और सभी दिशाओं में पीछे हट गए। ये खून को उन सभी पर छींटे से रोकने के लिए है जब एक लड़ाई टूट जाती है।
हा, मैं ली यू को इतने लंबे समय के लिए अभिमानी कहा जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो मुझसे भी अधिक घमंडी है। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद ली यू ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तुरंत हंसी में फूट गया। हंसने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। इस समय वह वास्तव में जानना चाहता था कि लिन फॉन्ग ने आत्मविश्वास को किसने दिया, उसे मेरे सामने इस तरह बोलने की हिम्मत करने दें। तुरंत आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा ली यू के शरीर से बाहर निकली। चारों ओर एक विशाल एयरफ्लो टक्कर बनती है। गोल्डन कोर के 8वें स्तर का शक्तिशाली आभा और दबाव दृश्य पर दिखाई दिया। दबाव सभी पर भारी है। ली यू गुस्से से जल रहा था। बधाई हो, आपने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ, क्या अज्ञानता के कारण आपका अहंकार है? ली यू की आवाज एक तेज घंटी की तरह थी, आकाश को हिलाते हुए। हर कोई हैरान था और जल्दी से परिधि में पीछे हट गया। इसलिए निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना। लिन फॉन्ग बाहर की तरफ शांत दिख रहे थे, लेकिन वह अपने दिल में बहुत उत्साहित थे। इतने लंबे समय तक बकवास बात करने के बाद लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली है। इन सभी परिवार के सदस्यों को सुनने में कड़ी मेहनत क्यों है और यह समझने में असमर्थ है कि क्या कहा जा रहा है। आपको इसे समझने के लिए इसे बार बार दोहराना होगा। अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो दिखाना पसंद करता है, तो बस ऊपर जाएं और उसे चेहरे पर थप्पड़ मारें। इस बारे में सोचते हुए लिन फॉन्ग अपने शरीर में दबाए गए आध्यात्मिक शक्ति को जारी करना चाहते थे। बस इस क्षण में एल्डरली की आवाज अचानक दूर से आई। आप क्या कर रहे हैं? यह अभी तक द्वंद्व युद्ध के लिए समय नहीं है। लड़ाई निषिद्ध है। जो कोई भी हमला करना चाहता है, उसे तुरंत संप्रदाय से बाहर कर दिया जाएगा। एल्डरली की संप्रदाय में एक निश्चित प्रतिष्ठा भी है। उनके शब्दों ने उनके आसपास के लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया दी और वे लिन फॉन्ग के केंद्र में पहुंचे और दूसरे व्यक्ति ने उन्हें रोकने के लिए ली यू ने एल्डरली को आते देखा। उन्होंने भी जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूर कर दिया। परिवार के सदस्यों ने उसे पहले ये बताया था, जब आप एल्डरली से मिलते हैं तो आपको सहिष्णु होना चाहिए। इस बुजुर्ग की संप्रदाय में एक उच्च प्रतिष्ठा है। अगर कोई उसे नाराज कर देता है तो उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम भाग्यशाली हो। ली यू ने लिन फॉन्ग को एक ठंडा रूप दिया और दूर कर दिया। क्या चल रहा है? एल्डरली के आने के बाद उन्होंने सीधे बड़े से उनके बगल में पूछा। एल्डरली, यह इस तरह है। लिन फॉन्ग नाम का युवक अभी है। ये कहा जाता है कि कुछ यादृच्छिक घूंसे एक स्तर के 3 आत्मा जानवर को मार सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सिर्फ आधे घंटे में 5 स्तर के 3 स्पिरिट जानवरों को मार डाला। एल्डर ने समझाया कि लिन फॉन्ग ने 5 स्पिरिट कोर प्राप्त किए थे। उपस्थित सभी ने एल्डरली को देखा। एक अच्छा शो देखने की अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। एल्डरली यहाँ है। देखें कि कैसे लिन फॉन्ग बेवकूफ होने का नाटक करता रहता है। वह सिर्फ कुछ घूंसे के साथ एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को मार सकता है। 5 को आधे घंटे में मारा जा सकता है। बकवास के अनुपात से बाहर उड़ाने वाला है। आइए देखें कि क्या वह एल्डरली के सामने दिखाने की हिम्मत करता है। ये सुनने के बाद एल्डरली ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विचारशीलता का संकेत था। ये सुनकर कि उसके सामने बड़े ने क्या कहा, उसने इसे थोड़ा अविश्वसनीय भी पाया। जब वह केवल गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर होता है तो उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर लिन फॉन्ग ने वास्तव में 5 स्तर के 3 स्पिरिट बीस्ट को मार दिया तो छवि बॉल का रिकॉर्ड होना चाहिए। उस मामले में चलो बस छवि बॉल की जांच करें। अध्याय 44। आप काफी कमजोर हैं। क्या तुम समझ रहे हो? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 45। स्तर 3 आध्यात्मिक जानवर को अवरुद्ध करना। हर कोई स्तब्ध है। वापस गेंद पर जब लिन फॉन्ग ने एल्डर के शब्दों को सुना तो एक था उसकी आंखों में संदेह का संकेत। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के आध्यात्मिक हथियार के बारे में सुना और उन्हें नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था। ये देखकर कि लिन फॉन्ग थोड़ा भ्रमित था, शांगगुआन याया की आवाज उसके दिमाग में लग रही थी। दूरबीन पहले जो हुआ उसे फिर से खेल सकता है। आपके द्वारा पहले जो गुप्त दायरे का पता लगाया गया था उसमें कई गूंजते हुए गोले थे। लगभग हर कोने में गोले थे। आपकी लड़ाई के दृश्य दर्ज किए जाने चाहिए थे। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग को अचानक एहसास हुआ, क्या यह एक निगरानी कैमरा नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी चीज थी। इतना जादुई। मुझे नहीं पता कि इस आध्यात्मिक हथियार का सिद्धांत क्या है। यदि आपके पास मौका है तो कुछ के साथ खेलने के लिए प्राप्त करें। यह पहली बार था जब उन्होंने एक आध्यात्मिक हथियार देखा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह अपने पिछले जीवन में जानता था, और वह बहुत हैरान था। अचानक उसने एक सवाल के बारे में सोचा। पहले गुप्त दायरे में वह 5वें स्तर की आत्मा जानवर भी वापस ले आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दृश्य रिकॉर्ड किया गया था। क्या कोई बता सकता है कि उसके हाथ में खरगोश एक स्तर का 5 आध्यात्मिक जानवर है? एक पल के लिए उसकी आंखों में घबराहट का संकेत था। उसकी आंखों में घबराहट किन शिवरान और ली यू द्वारा देखी गई थी और वे दोनों ने घिरे। लिन फॉन्ग नर्वस क्यों है? यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने जो कुछ भी पहले कहा था वह एक झूठ था, और जब मैंने सुना कि गेंद का एक रिकॉर्ड था तो मुझे थोड़ा घबराया हुआ लगा। गलती महसूस हो रही। यदि आप उसके सामने दिखाना चाहते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी होगी, और यह एक ऐसी कीमत है जो आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पछतावा करेगी। एल्डर, कृपया वीडियो बॉल को बाहर निकालें और सीक्रेट रियल में छवियां खेलना शुरू करें। ली यू अब और इंतजार नहीं कर सकता था और तुरंत बात कर सकता था। ये सुनकर एल्डरली ने सिर हिलाया। लिन फैंग पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने गेंद को अपनी बाहों से निकाला। उनके हाथ में इमेजिंग बॉल गुप्त दायरे के किसी भी कोने में अन्य इमेजिंग गेंदों द्वारा रिकॉर्ड की गई छवियों को खेल सकता है। सिर्फ एक साधारण खोज के साथ आप लिन फैंग फाइटिंग का दृश्य पा सकते हैं। चूंकि गूंज की गेंद पर छवि बहुत छोटी थी, एल्डरली ने लिन फैंग की छवि को खोजने के बाद सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। इसे 100 बार बढ़ाया गया और उपस्थित सभी को प्रस्तुत किया गया। सभी की आंखें जलती हैं। हे, इस बार लिन फॉन्ग बहुत शर्मिंदा होने जा रहा है। तस्वीर जल्दी से दिखाई दी। यह वह दृश्य था जब एल्डर वांग और लिन फॉन्ग ने गुप्त दायरे में प्रवेश किया। उन तीनों के उतरने के बाद एल्डर वांग ने हमेशा की तरह गुप्त दायरे की स्थिति को समझाया। उन्होंने दोनों को चेतावनी दी कि वे गुप्त दायरे में गहरे न जाएं, क्योंकि वहां तीसरे स्तर की भावनाएं थीं। ये सब बहुत सामान्य है। हर कोई जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है उसने इस तरह के दृश्य का अनुभव किया है। वे बड़ों के शब्दों से और भी अधिक नाराज थे और अब उन्हें सुनने के लिए सहन
नहीं कर सकते थे। लंबे समय तक बने रहने के बाद एल्डर वांग ने आखिरकार बोलना समाप्त कर दिया। सब कुछ समझाने के बाद एल्डर वांग ने फिर से आकाश में उड़ान भरी, उन दोनों को छोड़कर जहां वे थे। चित्र में बड़े के जाने के बाद ये वुडी ने फिर से पूछा, भाई अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? लिन फैंग के अगले शब्दों ने सभी को घटनास्थल पर चौंका दिया। लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया, चूंकि एल्डर वांग ने पहले ही कहा है कि गुप्त क्षेत्र की गहराई में एक स्तर 3 स्पिरिट बीस्ट है। आइए गुप्त दायरे की गहराई पर जाएं। क्या आप वास्तव में जाने की हिम्मत करते हैं? ये देखकर सभी ने लिन फॉन्ग को अविश्वास में देखा। TSK बस नाटक कर रहा है। पक्ष में ली यू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह शुरू से ही समझ गया था कि लिन फॉन्ग को दिखावा करने में बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए अब भी भले ही वह स्क्रीन पर था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया कि लिन फॉन्ग ने क्या कहा। वह अपने दिमाग में लगातार अनुमान लगा रहा था। क्या लिन फॉन्ग को पता था कि उनके सामने एक दूरबीन थी और जानबूझकर दूरबीन के सामने ये कहते हैं? यदि आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं तो ये समझ में आता है। ऐसा लगता है कि आपने आज की उपस्थिति के लिए तैयार करने के लिए बहुत सारे होमवर्क किया है। हर कोई नीचे देखता रहा। चित्र में बड़े होने के बाद वे दोनों सीधे गुप्त दायरे की गहराई में चले गए। जब उन्होंने दूसरों को एक लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट को मारते हुए देखा तो उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बस गुप्त दायरे में गहराई से चले। किन शियुरान जो खड़े थे ने देखा कि लिन फॉन्ग ने रहस्य में प्रवेश करने के बाद से उड़ान भरने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था। क्षेत्र उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये वास्तव में बेवकूफी थी कि वह नहीं जानता था कि इस तरह के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। बस दिखावा करने के लिए वह इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद करने के लिए तैयार है। वह वास्तव में आश्वस्त होने का नाटक करता है। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने थोड़ा बहुत दिखावा किया। दृश्य जारी है। लिन फॉन्ग और ये वुडी गुप्त दायरे में गहराई से चले गए। जैसे जैसे वे गहराई से चले गए, आस पास कम और कम लोग थे और जल्द ही यह निर्जन हो गया। केवल लिन फॉन्ग और दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया और वे आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखने पर सभी की आंखें कूद गईं। क्या आप अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं? क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? आप गुप्त दायरे के केंद्र के करीब पहुंचते हैं। आत्मा के जानवरों की ताकत में अंतर उतना ही अधिक होता है। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ तक कि स्तर 2 स्पिरिट जानवर शायद आने के लिए दुर्लभ हैं। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप बड़ी संख्या में लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट्स का सामना करेंगे। वास्तव में जब सभी ने ऐसा सोचा, एक तीसरे स्तर की आत्मा जानवर पहले से ही उन दोनों के सामने दिखाई दिया था। उसी समय एक आत्मा जानवर भी उनके पीछे खड़ा था। जिस क्षण उन्होंने 2 जानवरों को देखा, सभी के दिल की धड़कन अचानक रुक गई। स्तर 3 विस्फोटक भालू ये तीसरे स्तर के आध्यात्मिक जानवरों में सबसे अच्छा है। इसमें बहुत ताकत और मजबूत रक्षा है जिससे मारना मुश्किल हो जाता है। यदि लिन फॉन्ग इन 2 आध्यात्मिक जानवरों का सामना करता है तो उसके पास शायद भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, है ना? हाँ, 2 स्तर के 3 विस्फोटक भालू। लिन फॉन्ग, क्या ये 2 आत्मा जानवर हैं जो आपके द्वारा मारे गए आत्मा के जानवरों में से एक हैं? ली यू ने अपने चेहरे पर एक स्नेह डाल दिया। हे, अंत में एक तीसरे स्तर के आध्यात्मिक जानवर का सामना करना पड़ा। स्तर 3 विस्फोटक भालू 2 एक समय में दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में गोल्डन कोर के तीसरे स्तर को अकेले रहने दें। भले ही आप गोल्डन कोर के 8वें स्तर का सामना करें, आप केवल अपने जीवन के लिए चल सकते हैं। लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो अगला आप भागने का दृश्य दिखाई देने वाला है ना? 1 मिनट रुको, मुझे देखने दें कि आप कैसे दिखावा करते हैं। वह पहले से ही अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को जुटा चुका है और तब तक इंतजार करेगा जब तक कि स्क्रीन यह नहीं दिखाती कि लिन फॉन्ग और दूसरे व्यक्ति से बचने लगे हैं। तब वह बस उठता था और इस आदमी को तुरंत हरा देता था। तब तक कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लिन फैंग ने स्वाभाविक रूप से ली यू के व्यंग्य को सुना। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और शांति से कहा, अज्ञान। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, तस्वीर में एक आत्मा जानवर ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। गर्जन। एक गर्जना के बाद वह लिन फॉन्ग की ओर अधीरता से भाग गया। एक थप्पड़ उसकी स्थिति की ओर आया। जब उन्होंने ये देखा तो हर कोई हैरान था। उसका शरीर अनजाने में किनारे पर चकरा गया और उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं। अभी भी रास्ते से नहीं हट रहा है। यह मांस का पेस्ट बनने जा रहा है। तस्वीर में लिन फॉन्ग में अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति थी जो उसके सामने खतरे से प्रभावित नहीं थी। उसने बस अपनी मुट्ठी को फैलाया और उस हथेली को मुक्का मारा जो एक आदमी से बड़ी थी। बूम! एक विशाल चट्टान की तरह एक विशाल चट्टान जमीन पर गिर रही थी। एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा का झटका अचानक विस्फोटक भालू की हथेली के नीचे से भड़क गया और हिंसक वायु प्रवाह टक्कर की आवाज सुनी गई। फिर इस भयानक जानवर का विशाल शरीर हिंसक रूप से कांप गया और यह अनजाने में पीछे हट गया। रुकने से पहले उन्होंने 3 बड़े कदम वापस ले लिए। दूसरी ओर लिन फैंग एक शांत अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़े रहे। वास्तव में अवरुद्ध इस समय दर्शकों में हर कोई स्तब्ध था। मैं चरम पर हैरान था। अध्याय 45 स्तर 3 आध्यात्मिक जानवर को अवरुद्ध करना। हर कोई स्तब्ध है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 46 2 पुराने चांदी के सिक्कों में कोई मार्शल एथिक्स नहीं है। बुजुर्गों का मंडप। एल्डर वांग ने इस आकलन से संबंधित मामलों को हल करने के बाद वह एल्डर्स के मंडप से बाहर चला गया। इस आकलन के लिए उनके ज़ेंटियन संप्रदाय के बाहरी संप्रदायों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। ये वो मूल्यांकन से पहले और बाद में प्रासंगिक मामलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, मुख्य रूप से छात्रों के धोखा और बाद में हैंडलिंग के बारे में। यह एल्डरली के नेतृत्व में लोगों का समूह था। एल्डर वांग और उनके सहयोगी गुप्त दायरे की जांच करने और शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके भीतर अब जब गुप्त दायरे में कुछ हुआ है तो वे स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अभी इसके साथ काम कर रहा हूँ। यह अंत में खत्म हो गया है। चलो देखते हैं कि मेरे अंतिम शिष्य लिन फॉन्ग कैसे कर रहे हैं। एल्डर वांग ने आकाश की ओर देखा। उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से चिकोटी डाल रहे थे। हालांकि उन्हें मूल्यांकन के कारण थोड़ा दंडित किया गया था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने लिन फॉन्ग के अप्रत्याशित लाभ के बारे में सोचा तो उत्साहित हो गया। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। आपके अंतिम शिष्य से आपका क्या मतलब है? ये स्पष्ट रूप से मेरा है। आप बहुत बेशर्म हैं। इस समय 2 बुजुर्ग फिर से बड़ों के मंडप से बाहर आ गए। वे 2 बुजुर्ग थे जो पहले लिन फॉन्ग के बारे में आशावादी थे।
वे दोनों बाहर आने के बाद उन्होंने बातचीत जारी रखी। जब एल्डर वांग ने ये देखा तो उसकी पलकें हिंसक रूप से बदल गईं। लिन फॉन्ग स्पष्ट रूप से कोई है जो मैंने लंबे समय से मेरी नजर रखी है। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इन पुराने लोमड़ियों ने अपनी सारी गरिमा खो दी है। जब दोनों बुजुर्गों ने ये सुना तो वे तुरंत हंसे। यदि आप पहले एक चुनते हैं तो यह आपका है। मैंने पहले एक आंतरिक शिष्य को चुना, क्या वह मेरा शिष्य बन गया है? ये पहले इसे फैंसी करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये जानना होगा कि इसे कैसे छीनना है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, लाओ झांग? हाँ, हा, मैं और नहीं कहूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। इससे पहले कि उन दोनों ने अपनी बातचीत समाप्त कर ली, वे अचानक प्रकाश की एक धारा में बदल गए और जहां लिन फॉन्ग थे वहां उड़ गए। भाड़ में जाओ, इन दो पुराने चांदी के सिक्कों में कोई नैतिकता नहीं है, एल्डर वांग ने शाप दिया और जल्दी से पकड़ने के लिए उड़ान भरी। इस बीच दूसरी तरफ आयोजन स्थल के कई लोग उनके सामने दृश्य से स्तब्ध थे। एक तीसरे स्तर के गोल्डन अमृत के बिना किसी भी चोट के तीसरे स्तर के विस्फोटक भालू के हमले का सामना कर सकते हैं। ये तीसरा स्तरीय आध्यात्मिक जानवर विस्फोटक भालू है जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि एक 7वें स्तर के जिदान योद्धा ने विस्फोटक भालू से हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की होगी। अगर जिदान के 5वें स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इस थप्पड़ से टकरा गया था तो उसे अब तक मांस के पेस्ट में बदल दिया गया होगा। न केवल लिन फॉन्ग ठीक था, उन्होंने विस्फोटक भालू से भी लड़ाई लड़ी। ये हास्यास्पद रूप से मजबूत है। ये सिर्फ एक हिट ले रहा था। ली यू ने तिरस्कार के साथ बात की। हालांकि पिछला हमला बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से पता लगाया कि विस्फोटक भालू के हमले में अब केवल गोल्डन कोर के 8वें स्तर की शक्ति थी और इसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। भले ही लिन फॉन्ग ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वह केवल दुश्मन को 3 कदम पीछे धकेलने में सक्षम था। इस तरह की ताकत के साथ आप अभी भी विस्फोटक भालू को नहीं मार सकते। आपको पता होना चाहिए कि इसकी महान ताकत के अलावा विस्फोटक भालू की रक्षा भी उसी स्तर के आध्यात्मिक जानवरों से बेहतर है। साधारण आध्यात्मिक जानवर इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि लिन फॉन्ग की ताकत उनकी अपेक्षाओं से परे थी। ये सब था और यह उनके दिमाग को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्क्रीन प्रदर्शित करना जारी है। लिन फैंग ने विस्फोटक भालू को हराने के बाद विस्फोटक भालू भी थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर से उग्र हो गया। उन्होंने लिन फॉन्ग की ओर फिर से आरोप लगाया और इस बार उन्होंने वापस नहीं पकड़ लिया और अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि विशाल हथेली को थप्पड़ मारा जा सकता है, हवा के झोंके ने अतीत को सीटी बजाई। इससे सभी लोग घटनास्थल पर घबरा गए। इस बार शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तरह दोगुने से अधिक मजबूत है। इसे कैसे ब्लॉक करें? लिन फॉन्ग को इस हमले से बचना चाहिए, है ना? बस इस बारे में सोच रहा था। तस्वीर में लिन फॉन्ग वास्तव में उनसे मिलने के लिए सीधे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी मुट्ठी को फिर से जकड़ लिया और हार्ड स्टील को चुना और हर कोई फिर से हैरान था। क्या आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं? बूम! एक और जोर से शोर सुना गया। एक आकृति ने पीछे की ओर उड़ान भरी और बोल्डर को मुश्किल से मारा, इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर से दस्तक दी। ये देखने पर हर कोई हौंकता था। इस बार भले ही विस्फोटक भालू ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर भी वह पराजित था। नहीं, यह एक नॉकबैक नहीं था, यह एक नॉकबैक था। लिन फैंग के पंच की शक्ति भी पहले की तुलना में कई बार बढ़ी। उन्होंने वास्तव में विस्फोटक भालू को सीधे खटखटाया। अगला पल लिन फॉन्ग ने बाओजोंग को एक और मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, विस्फोटक भालू के सामने आया और उसे बार बार मुक्का मारा। वहां थे चीखें और दृश्य में दहाड़। इसमें केवल एक पल लगा। विस्फोटक भालू पूरी तरह से बेजान था और जोर से धमाके के साथ गिर गया। अगले पल दृश्य चुप था। हर किसी का दिल बेतहाशा हिल रहा था। मृत विस्फोटक भालू को इस तरह के क्रूर तरीके से मार दिया गया। क्या एक भयानक शक्ति है? क्या ये वास्तव में वह ताकत है जो एक तीसरे स्तर के जिंदन के पास होना चाहिए? बहुत से लोग कांप रहे थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक तीसरे स्तर के जिदान विस्फोटक भालू को मार सकते थे, जो अपनी ताकत और रक्षा के लिए प्रसिद्ध था, और उन्होंने इसे हाथ से मुकाबला किया। इस तरह की शक्ति बस भयानक है। क्या अधिक है? लिन फॉन्ग केवल गोल्डन कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, जो और भी चौंकाने वाला है। इस समय लिन फॉन्ग के बारे में कई लोगों के पिछले संदेह धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों ने लिन फैंग को अपनी आंखों में माफी के संकेत के साथ देखा, अपने पिछले शब्दों के लिए माफी मांगी। बल के साथ एक स्तर के 3 विस्फोटक भालू को मारने में सक्षम होने के नाते उनमें से कई उसके जितना मजबूत नहीं है। उन्होंने पहले जो कहा वह वास्तव में थोड़ा अपमानजनक था। इस समय एल्डर ली ने कुछ आश्चर्य के साथ लिन फैंग को भी देखा। मैं बेहद हैरान था। मैंने इस पूर्वी जंगल में पहले कभी इस तरह की प्रतिभा के बारे में नहीं सुना। क्या यह एक उभरता हुआ सितारा हो सकता है या कोई साहसिक कार्य था? ऐसी उम्र में और ऐसे स्तर पर उनके पास ऐसी ताकत है। ये प्रतिभा अकेले उसे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी। लिन फॉन्ग अपने दिल में एक गहरा घोड़ा बन गया है। वह पहले से ही गुप्त रूप से सोच रहा था कि उसके सामने प्रतिभा पर कैसे जीतना है। एल्डरली ने कमरे को स्कैन किया और पुष्टि की कि एक ही स्तर के कोई अन्य बुजुर्ग नहीं थे और वह गुप्त रूप से प्रसन्न थे। सौभाग्य से किसी भी अन्य बुजुर्गों ने अभी तक लिन फैंग की खोज नहीं की है। यह एक अच्छा अवसर है। एल्डर, क्या यह साबित करता है कि मेरे पास एक स्तर 3 आत्मा जानवर को मारने की क्षमता है? घटनास्थल पर लिन फॉन्ग की शांत आवाज सुनी गई। सभी के विचारों को बाधित किया। जब कई लोगों ने लिन फॉन्ग के शब्दों को सुना तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसने लेवल 3 विस्फोटक भालू को बड़ी ताकत से मार दिया और उसकी सांस मारने के बाद भी स्थिर थी, जैसे कि उसने ज्यादा प्रयास नहीं किया। इस तरह की ताकत सबसे अच्छा प्रमाण है। एल्डरली ने भी सिर हिलाया। आपका प्रदर्शन अभी यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप एक स्तर 3 स्पिरिट जानवर को मारने में सक्षम हैं। मेरा मानना है कि इन 5 स्पिरिट कोर को आत्मा के जानवरों को मारकर प्राप्त किया गया था। आपका नाम लिन फॉन्ग है ना? आपने इस मूल्यांकन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्या आपके पास संप्रदाय के मास्टर के लिए कोई उम्मीदवार है? हलकों में घूमने के बाद एल्डरली ने आखिरकार पूछा कि वह क्या पूछना चाहता है। ऐसी प्रतिभा और ताकत के साथ अगर हम उसे अब नहीं जीतते हैं तो हम कब करेंगे? अध्याय 46। 2 पुराने चांदी के सिक्कों में कोई मार्शल एथिक्स नहीं है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 47। लिन फैंग को बड़ों द्वारा लूट लिया गया था। स्थल के अंदर लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, अभी तक नहीं। वह नहीं जानता था कि उसके सामने बड़ा कौन था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इससे उनके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ा कि वह कौन उनका शिष्य बन गया। एल्डर ली पूछने के लिए, इंतजार नहीं कर सकते थे, फिर क्या आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? जैसे ही एल्डर ली ने बोलना समाप्त किया, घटनास्थल पर हर कोई फिर से हौंफता रहा। एल्डर ली झानियन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में एक बहुत ही आधिकारिक बुजुर्ग है। एक और उनकी ताकत अन्य बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों से कहीं अधिक है और वह आत्मा परिवर्तन के चरण में पहुंच गए हैं, जो कि आंतरिक संप्रदाय के बड़ों के समान है। दूसरी ओर संप्रदाय का सर्वोच्च बड़ा है और उसके साथ कुछ अस्पष्ट संबंध हैं, यहाँ तक कि किन श्यूरन और ली यू अपने शिष्य बनना चाहते थे और अब उन्होंने वास्तव में लिन फॉन्ग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की पहल की। इस समय फिर से हर किसी का दिल हिल गया था। लिन फेंग को दिए गए लुक में ईर्ष्या की एक मजबूत भावना थी। संप्रदाय का आकलन खत्म होने से पहले उन्हें एल्डर ली ने स्वीकार कर लिया था। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो वे रात में अपने सपनों में हंसते हुए जागते। इस तरह के भारी धन, ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास इस समय हर किसी से अलग मूड था वह था ली यू। वह उसके सामने के दृश्य को देखता था जो रुक गया था, उसका चेहरा बेहद उदास। इस बार मूल्यांकन के लिए संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले उनके पिता ने विशेष रूप से उन्हें बताया कि उन्हें एल्डर ली के शिष्य बनने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो वह कर सकते हैं। यदि वह एल्डर ली का शिष्य बन जाता है तो ली परिवार की स्थिति को भविष्य में उच्च स्तर तक बढ़ाया जाएगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि इस मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, वह इस मामले का उल्लेख एल्डर ली के पास करने की पहल करेंगे, यह मानते हुए कि वह इनकार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मूल्यांकन समाप्त होने से पहले लिन फॉन्ग वास्तव में एल्डर ली के शिष्य बन गए थे। नहीं, इस तरह की चीज को होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लिन फॉन्ग, आप एक स्तर के 3 स्पिरिट बीस्ट को मारने में सक्षम हैं। आपकी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, हालांकि एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को मारना इतना मुश्किल है। मेरी राय में आपकी ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर है। मैदान में ली यू की आवाज बेहोश हो गई, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। इसका कारण ये था कि यह एल्डर ली का ध्यान आकर्षित करना और उसके सामने अपनी ताकत दिखाना था। मैंने देखा कि एल्डर ली भी देख रहे हैं, ली यू ने फिर से कहा, उनके शब्दों में मजबूत आत्मविश्वास के साथ। हालांकि यह स्तर 3 स्पिरिट बीस्ट एक 8वें स्तर के जिदान की खेती के रूप में शक्तिशाली है, यह अभी भी मेरी राय में दयनीय रूप से कमजोर है। अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो एक कदम इसे मारने के लिए पर्याप्त होगा। वह सच कह रहा था। अपनी ताकत के साथ उन्हें वास्तव में एक तीसरे स्तर की भावना जानवर को मारने के लिए एक दूसरे कदम की आवश्यकता नहीं थी। लिन फॉन्ग में उत्कृष्ट प्रतिभा है और इस समय वह अपनी ताकत के लिए खेलना चाहता है और अपनी कमजोरियों से बचता है और एल्डर ली के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। आखिरकार इस दुनिया में प्रतिभा सिर्फ प्रतिभा है, केवल मजबूत ताकत सबसे वास्तविक है। हालांकि लिन फॉन्ग में प्रतिभा है, लेकिन उनकी ताकत इस समय उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके अपने फायदे भी हैं। ली यू के शब्दों ने मैदान में सभी को आकर्षित किया। बहुत से लोग तुरंत इसके बारे में बात करने लगे। ली यू अब गोल्डन कोर के 8वें स्तर पर प्रतीत होता है। ये केवल एक तीसरे स्तर की स्पिरिट जानवर को मारने के लिए एक कदम है। इसका मतलब यह नहीं है कि साधारण 8वें स्तर के गोल्डन कोर वॉरियर्स उससे एक भी कदम का सामना नहीं कर सकते हैं। ये केवल भयानक है। इन बड़े परिवारों के बच्चे आम लोगों की तुलना में 2 अलग अलग दुनिया के लोगों की तरह हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली यू भीड़ की प्रशंसा से बहुत प्रसन्न था। उसी समय वह एल्डर ली की अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दे रहा था। एक महान क्षमता लेकिन कम क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली है। एक बड़ी क्षमता और मजबूत क्षमता वाला एक प्रतिभा है। एल्डर ली को पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। बस इस क्षण में ये वुडी ने अचानक बात की। इस बारे में क्या बहुत अच्छा है? आप बात कर रहे हैं जैसे कि कोई भी एक चाल के साथ एक स्तर के 3 स्पिरिट जानवर को नहीं मार सकता है। क्या आपने नहीं देखा कि मेरा सबसे बड़ा भाई अभी लड़ाई खेल रहा था? उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी नहीं किया, है ना? एल्डर ली, कृपया रिप्ले बॉल को मेरी तरफ स्विच करें। जब मेरे बड़े भाई ने दूसरे स्पिरिट बीस्ट को मार दिया तो उन्होंने केवल एक कदम का इस्तेमाल किया। ये वुडी के शब्दों ने सभी को फिर से दृश्य में चौंका दिया। हमारे पास बस इतनी भयंकर लड़ाई थी और आप मुझे बताते हैं कि हम सिर्फ खेल रहे थे। खेलते समय एक स्तर 3 आत्मा जानवर की मृत्यु हो गई। ये किस तरह का विकृत तरीका है? एल्डर ली भी आश्चर्यचकित थे, उनकी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ। क्या आपने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है? ये सोचकर वह जूम बॉल को बाहर निकालने और तस्वीर को स्विच करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तब सभी ने एक दृश्य देखा जिसने सभी को चौंका दिया। चित्र में लिन फॉन्ग ने पहले स्तर 3 हिंसक भालू के पूर्ण बल हमले को अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ हल्के से उठाया। फिर उसने विस्फोटक भालू के पंजे को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। फिर वह विस्फोटक भालू के सामने चमक गया और उसे बाहर निकाल दिया। पलक झपकते ही शक्तिशाली एफ्लो ने 1 किलोमीटर के त्रिज्या के भीतर सभी पेड़ों को सीधे उड़ा दिया। विस्फोटक भालू के विशाल सिर को लिन फॉन्ग द्वारा अलग कर दिया गया था। यहाँ देखें, घटनास्थल पर हर कोई स्तब्ध था, उनकी आंखें बेतहाशा कांप रही थीं। क्या उसने वास्तव में एक किक के साथ एक स्तर 3 आत्मा जानवर को मार दिया था? इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि लिन फॉन्ग अभी भी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करता था और बेहद आराम से था। लिन फैंग कितना मजबूत है, हर कोई हैरान था। एल्डर ली ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य की खोज की थी। उसकी आंखों में रिजर्व का कोई निशान नहीं था और वह सीधे आगे बढ़ा और लिन फॉन्ग का हाथ ले लिया। लिन फॉन्ग, मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरे शिष्य बनो। क्या आप तैयार हैं? इस तरह की प्रतिभा ने उसे अपने विंग के नीचे ले जाने के लिए लगभग उत्सुक बना दिया। बस इस क्षण में अचानक एक दूरी से एक आवाज आई, लिन फॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी ने ध्वनि की दिशा में देखा और आकाश में प्रकाश की कई लकीरों को देखा। बस एक पल, लाइट की 3 धाराएं सीधे लिन फैंग और एल्डर ली के सामने उड़ गईं। यह एल्डर वांग और अन्य थे। वे तीनों बस उतरे थे और जब वे बात करना शुरू करते थे तब भी दृढ़ता से खड़े नहीं हुए थे। लिन फॉन्ग इसके लिए सहमत नहीं है। पुराने ली तावीज के साथ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास उसका कोई भविष्य नहीं है। लिन फॉन्ग, आपके शिष्य बनने के लिए यह सही विकल्प है। मैं सभी 18 प्रकार की मार्शल आर्ट में कुशल हूँ। अरे लाओ वांग, तुम मेरी लाइन क्यों चुरा रहे हो? लिन फॉन्ग, मेरे पास कई महिला शिष्य हैं, वे सभी फूलों की तरह सुंदर हैं और खिलने वाले हैं, आप जानते हैं। पुराने चोर, आप मेरे शिष्य के दिल को नष्ट करने की हिम्मत कैसे करते हैं? लिन फॉन्ग, खेती सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए जब तक आप मेरे शिष्य बन सकते हैं मैं आपको एक आसान हथियार दूंगा। इसके बारे में कैसे? 3 बुजुर्गों के आने के बाद उनमें से प्रत्येक ने कुछ
ऐसा कहा जो सभी को चौंका दिया। किसी ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जहां कई बुजुर्ग एक शिष्य के साथ लड़ाई लड़े थे। वे सभी ईर्ष्यालु थे। उनमें से सबसे ईर्ष्यालु यू थी। उन्होंने लिन फैंग के लिए एक उदास अभिव्यक्ति और उनके दिल में जलते गुस्से के साथ लड़ते हुए बड़ों को देखा। यह वही है जो मेरे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए था। मुझे वह होना चाहिए जो बुजुर्गों को लड़ना चाहिए। लिन फॉन्ग, आप बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कल के आकलन के लिए नहीं रह पाएंगे। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का एक फ्लैश था। कल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में वह लिन फॉन्ग को बताएंगे कि सच्ची ताकत के सामने प्रतिभा सिर्फ प्रतिभा है। अध्याय 47 लिन फैंग को बड़ों द्वारा लूट लिया गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 48 मदद जियो वू रूपांतरण। डिंग डोंग, आपके पास नई खबरें हैं। इस प्रणाली ने होस्ट के आधार पर एक नया फंक्शन विकसित किया है। नया फंक्शन मेजबान के हाथ में स्पिरिट बोन खरगोश के परिवर्तन को गति दे सकता है। क्या सिस्टम नए कार्यों को विकसित कर सकता है? लिन फैंग थोड़ा चौंका था। कैसे गति करें? केवल 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ ये प्रणाली आत्मा की हड्डी के खरगोश के परिवर्तन समय को 5 घंटे तक छोटा कर सकती है। जब लिन फॉन्ग ने इस नए समारोह के बारे में सुना तो उसकी आंखें अचानक जल गईं। बस 1 मिलियन आत्मा पत्थरों की यह राशि उसके लिए कुछ भी नहीं है, और इस 1 मिलियन का उपयोग आपकी तरफ से 9वें स्तर की आत्मा परिवर्तन चरण विशेषज्ञ के लिए विनिमय करने के लिए किया जा सकता है, जो बहुत अच्छा है। लिन फैंग के दिमाग में बहुत सारे विचार थे और वह अभी भी इस नई सुविधा के बारे में कुछ हद तक उत्साहित थे। वह चाहता था कि जियो वू बदल जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी तरफ से आत्मा परिवर्तन के चरण में एक मास्टर होना चाहिए ताकि वह आसानी से महसूस करे, जब मैं बाहर जाता हूं तो कम से कम मैं सुरक्षित रहूंगा। जब यहाँ चीजें समाप्त हो जाती हैं तो वापस जाएं और देखें कि इस नई सुविधा का उपयोग कैसे करें। लिन फॉन्ग ने अपने दिल में चुपके से सोचा। स्थल के अंदर लिन फैंग के कारण बुजुर्ग अभी भी बहस कर रहे थे। आप और वह आगे पीछे बात कर रहे थे और वे एक लड़ाई शुरू करने वाले थे। अंत में कई बुजुर्गों ने लिन फॉन्ग को देखा और एकजुट में कहा, लिन फॉन्ग, हमारे बीच आप अपने गुरु के रूप में किसे चुनना चाहते हैं? ओल्ड ली तावीज को जानता है। मैं स्पीयरमैनशिप में अच्छा हूँ। ओल्ड वान तलवारबाजी में कुशल है, और यह कि एल्डर सब कुछ जानता है। आप कौन सा सीखना चाहते हैं? ये सुनकर लिन फॉन्ग अपने होश में वापस आ गए। मुझे अपने गुरु के रूप में किसे चुनना चाहिए? आप कौन सा सीखना चाहते हैं? केवल बच्चे ही विकल्प बनाते हैं। एक वयस्क के रूप में वह स्वाभाविक रूप से पूछता है, क्या मैं दोनों सीख सकता हूँ? जब आप भविष्य में दुनिया की यात्रा करते हैं तो कई कौशल होना स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। क्या अधिक है, उसके पास एक प्रणाली है और वह सभी गुप्त तकनीकों को मिनटों में सीख सकता है। इस बारे में चिंता करने के बजाय कि किसके सीखना है, वह उन सभी को सीखने की पूरी कोशिश कर सकता है। सब जाने, कई बुजुर्गों की आंखें कूद गईं। लिन फैंग ने नियमों से क्यों नहीं खेला? लिन फॉन्ग, खेती की सड़क पर सबसे वर्जना है कि आप चबाने से अधिक काट सकते हैं। यह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है कि या 2 चीजों में कुशल होना। यदि आप उन सभी को सीखते हैं तो यह आपका ध्यान विचलित कर देगा और उनमें से किसी में भी कुशल होना आपके लिए आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। एल्डरली ने बयाना सलाह दी। लिन फॉन्ग ने आत्मविश्वास से अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, मैं छोटा हूँ, मेरे दांत अच्छे हैं और मैं अच्छी तरह से चब सकता हूँ। ज्येष्ठ, इसके बारे में फिर से सोचें। चूंकि आपने इस बार संप्रदाय का आकलन जीता है, इसलिए हम आपको एक प्राथमिक गुप्त तकनीक के साथ पुरस्कृत कर सकते हैं। आप कौन सा सीखना चाहते हैं? लिन फॉन्ग, क्या आपके पास तलवार नियंत्रण कौशल है? तलवार की तकनीक, आप इसे क्यों सीखना चाहते हैं? कई बुजुर्ग भ्रमित थे। उनकी आंखों में तलवार नियंत्रण आकर्षक है और भव्य दिखता है, लेकिन ये बहुत उपयोगी नहीं है। चूंकि वे वैसे भी उड़ सकते हैं, इसलिए यह उड़ान भरने के लिए तलवार को जोड़ने के लिए ऊर्जा की बर्बादी होगी। उपस्थित अन्य भी बहुत भ्रमित थे। लिन फॉन्ग, ऐसा नहीं दिखता है कि वह एक तलवार व्यवसायी है, इसलिए वह तलवार उड़ान तकनीक क्यों सीखना चाहता है? लिन फॉन्ग मुस्कुराया और आत्मविश्वास से जवाब दिया, बेशक ये इसलिए है क्योंकि वह सुंदर है। वह खुद शक्तिशाली पर्याप्त गुप्त कौशल रखता है और लगभग कोई भी गुप्त कौशल उन्हें पार नहीं कर सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अध्ययन करते हैं, क्या मायने रखता है कि आपको सुंदर होना चाहिए। एक बार जब आप एक तलवार चलाने की कला सीख लेते हैं तो आप हर बार बाहर जाने पर तलवार पर उड़ सकते हैं। वह कितना शांत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मजबूत हैं या नहीं, लेकिन सुंदर होना एक आजीवन बात है। सब लोग, उपस्थित कई लोगों ने अपने जबड़े को गिरा दिया। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा कि कुछ विशेष कारण था, लेकिन ये पता चला है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह सुंदर है। जैसा कि अपेक्षित था, एक प्रतिभा की सोच एक सामान्य व्यक्ति से अलग है। वह जो कुछ भी कहता है और करता है वह अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि लिन फैंग ने जो कहा वह उसकी सच्ची भावनाएं नहीं हो सकती हैं। तलवार नियंत्रण सीखने के लिए उसके पास अन्य उद्देश्य होने चाहिए, लेकिन वह हमें नहीं जानना चाहता। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। लिन फॉन्ग की प्रतिभा के साथ यह निश्चित रूप से तलवार नियंत्रण सीखने के रूप में सरल नहीं है क्योंकि वह सुंदर है। एक चर्चा के बाद एल्डर वांग, जो तलवारबाजी में कुशल थे, ने अपनी बाहों से गुप्त तकनीकों की एक पुस्तक निकाली और इसे लिन फॉन्ग को सौंप दिया। सीक्रेट तकनीकों की इस पुस्तक में कई तलवार चालें और तलवार तकनीक हैं। साथ ही साथ तलवार नियंत्रित तकनीक भी आप सीखना चाहते हैं। आप पहले इसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज को समझते हैं जिसे आप नहीं समझते हैं, तो बस इसे अलगाव में अध्ययन न करें। मेरे पास आना सुनिश्चित करें और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। एल्डर वांग ने ईमानदारी से कहा। उसकी आंखों में चतुरता की एक झलक थी। सीक्रेट तकनीकों की यह पुस्तक विभिन्न तलवार तकनीकों सहित अपने जीवन भर में जो कुछ भी सीखी है उसे रिकॉर्ड करती है। मेरा मानना है कि लिन फैंग को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी, और इन तलवार तकनीकों में मूल रूप से कई तरीके हैं जिन्हें अकेले एक व्यक्ति द्वारा नहीं सीखा जा सकता है। जब तक वह रुचि रखता है और कुछ समय सलाह के लिए मेरे पास आता है, तब मैं उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में रखूंगा, है ना? इसका मतलब ये है कि आप भेड़िया के बिना भेड़िया नहीं पकड़ सकते। एल्डर वांग ने उत्साह से सोचा। जल्द ही संप्रदाय का पहला मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। बड़ों के नेतृत्व में हर कोई फिर से संप्रदाय के गेट पर लौट आया। क्योंकि वे अभी तक संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, उन्हें अगले कुछ दिनों तक पहाड़ के पैर में रहना होगा। लिन फॉन्ग और ये बूढ़ी स्वाभाविक रूप से पहाड़ के पैर में लौट आए। हमने पहाड़ के पैर में होटल में एक कमरा बुक किया है।
एक कमरे में प्रत्येक 2 लोग, उनमें से प्रत्येक के बाद अपने कमरे में चला गया। लिन फॉन्ग ने आत्मा की हड्डी के खरगोश को बाहर निकाला। उसने उसे उसके सामने रखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन सकते हैं। मुझे पता है कि आप गुप्त दायरे में एक स्तर के 5 स्पिरिट जानवर हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं और अब परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवधि में हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको बदलने में सैकड़ों साल लगेंगे। इन 100 वर्षों के दौरान आप हमला नहीं कर सकते। आप केवल अपनी सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो आपको समय से पहले अपने परिवर्तन को पूरा करने में मदद कर सकती है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? लेकिन मेरे पास कुछ अनुरोध हैं। लिन फॉन्ग के बोलने के बाद वह नर्म हड्डी खरगोश के जवाब के लिए चुपचाप इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि स्पिरिट बोम खरगोश निश्चित रूप से इसे सुन पाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि अगर आत्मा की हड्डी खरगोश हो सकती है बोलना। एक लंबे समय के बाद एक सुखद आवाज अचानक कमरे से आ गई। आप क्या चाहते हैं? ध्वनि बहुत स्पष्ट और सुखद है और सुनने के लिए बहुत सुखद कहा जा सकता है। लिन फॉन्ग को पता था कि यह आत्मा की हड्डी खरगोश थी। ऐसा लगता है कि वह अभी भी कुछ हद तक स्थानांतरित है। तुरंत बोलो। मैं पूछता हूँ कि एक बार जब मैं आपको बदलने में मदद करता हूँ तो आप मेरी तरफ से रहें। मेरे पास मेरे चारों ओर कई मजबूत स्वामी नहीं है। एक बार जब आप रूपांतरित हो जाते हैं तो आपकी ताकत आध्यात्मिकरण के चरण के 9वें स्तर के लिए तुलनीय होनी चाहिए। जब मैं खतरे में होता हूँ तो मुझे आपकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। बेशक सामान्य परिस्थितियों में आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये जियोवू है। लिन फॉन्ग के शब्दों को सुनने के बाद वह फिर से गहरे विचार में गिर गया। जब लिन फॉन्ग ने कहा कि एक गुप्त तकनीक थी जो किसी को समय से पहले बदलने की अनुमति दे सकती थी तो वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज लिन फॉन्ग के खून की 2 बूंदें लेने के बाद उसे बहुत फायदा हुआ। इसने लिन फॉन्ग को कुछ विश्वसनीयता दी। बार बार इस पर विचार करने के बाद जियोवू ने भी अपना अनुरोध व्यक्त किया। मेरे पास भी एक अनुरोध है। मुझे हर दिन आपके खून की एक बूंद खाने की जरूरत है। अध्याय 48 मदद जियोवू रूपांतरण, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 49 जियोवू सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गया। हर दिन मेरे खून की एक बूंद खाएं, कर सकना। लिन फैंग ने समझौते में सिर हिलाया। वह इसे 2 जीवनकाल के लिए पकड़ रहा था और इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा उन्होंने पहले सिस्टम से पूछा था और सिस्टम ने कहा कि उनकी काया विशेष थी। उनका सार और रक्त आम लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक जोरदार था और संक्षेपण की गति भी 100 गुना तेजी से थी। इसलिए वह लगभग एक अनंत राशि रख सकती थी। तो एक दिन में एक बूंद ध्यान देने योग्य नहीं है। अकेले एक बूंद, वह इसका एक पूरा कटोरा भी जारी कर सकता है। आप सहमत है? जियोवू थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि लिन फॉन्ग कुछ समय के लिए इस पर विचार करेंगे। आखिरकार सार और रक्त मानव रक्त का सार है और सभी के लिए बहुत कीमती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सहमत होना इतना आसान होगा। उसी समय उसे थोड़ा सा छुआ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फॉन्ग उसके बारे में इतना सोचेंगे। इस समय लिन फॉन्ग ने फिर से बात की। क्या ये सिर्फ रक्त सार नहीं है? आपके रूपांतरण के बाद मैं इसे हर दिन आपको दे दूंगा, भले ही आप मुझे न बताएं। जियोवू और भी अधिक स्थानांतरित किया गया था। धन्यवाद लिन फॉन्ग। लिन फॉन्ग ने अपना हाथ लहराया। मुझे धन्यवाद क्यों? यह वही है जो मुझे करना चाहिए। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता है। जियोवू, मेरा नाम वू है। वू जिसका अर्थ है नाच। लिन फॉन्ग ने सिर हिलाया। वू, क्या अच्छा नाम है। मुझे बस एक उपनाम चाहिए। उनके दिमाग में पहले से ही एक सामान्य विचार था। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वह शायद उपन्यासों की दुनिया नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो कई उपन्यासों का एक सम्मिलन हो। वह जियोवू नाम से बहुत परिचित था। मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भविष्य में अन्य सुंदरियों से मिलूंगा। अपनी इंद्रियों पर वापस आओ। ठीक है शावू, चलो अब शुरू हो जाओ। आज रात मैं आपको सफलतापूर्वक बदलने में मदद कर सकता हूँ। आज रात। लिन फॉन्ग की आवाज अभी गिर गई थी। जियोवू और शांगगुआन याया ने एक ही समय में कहा। वह लिन फैंग को घूरता रहा, अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। आमतौर पर एक स्तर के 5 स्पिरिट बीस्ट को बदलने में कई 100 साल लगते हैं। यह सभी लोगों और आत्मा जानवरों की आम सहमति है। और अब जियोवू केवल 100 से अधिक वर्षों के लिए बदल दिया गया है और वह अपने परिवर्तन में पूरी तरह से सफल होना चाहती है। इसमें कम से कम 1 से 200 साल लगेंगे। सिर्फ एक रात में सफलतापूर्वक बदलना कैसे संभव हो सकता है? असंभव, कदापि नहीं। लिन फॉन्ग के शब्द बहुत अविश्वसनीय थे। दोनों महिलाओं को विश्वास नहीं हो सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिन फॉन्ग ने इतना नहीं समझाया, बस मुस्कुराया और कहा, मेरी गुप्त तकनीक बहुत शक्तिशाली है। ये काम करता है या नहीं आप इसे आजमाने के बाद जानेंगे, है ना? जैसा कि उन्होंने ये कहा, वह अपने बिस्तर पर आया और क्रॉस लेग बैठ गया। मेरी बाहों में आओ। मैं अपनी गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करूंगा और आपको यह महसूस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। जियोवू उलझन में था, लेकिन आखिरकार वह लिन फॉन्ग की बाहों में भाग गया और लेट गया, चुपचाप लिन फॉन्ग के रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा था। तकनीक। हालांकि वह बहुत विश्वास नहीं करती थी कि लिन फैंग ने क्या कहा, ये कोशिश करने के लिए चोट नहीं करेगा। एक नर्म और प्यारे को महसूस करने के बाद छोटी चीज मेरी बाहों में टकरा गई। लिन फैंग ने थोड़ा मुस्कुराया। ट्रांसफॉर्म माय जियोवू। उन्होंने पैनल खोला और 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में प्रवेश किया। प्रारंभ पर क्लिक करें। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। मुझे आशा है कि आपने मुझे निराश नहीं किया। डिंग डोंग, ऊर्जा संक्षेपण पूरा हो गया है और यह मेजबान के पालतू परिवर्तन में मदद करना शुरू कर देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड पॉपअप करता है। तब लिन फैंग ने महसूस किया कि आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर निकलती है और हड्डी के खरगोश के शरीर में अपनी बाहों में बहती है। आध्यात्मिक शक्ति की यह लंबी नदी उन्हें एक साथ जोड़ती है। लिन फैंग की बाहों में एक पल के लिए हड्डी खरगोश चौंका हुआ था और जल्दी से लिन फॉन्ग के शरीर के करीब चला गया। उसकी आंखों में अविश्वास का संकेत था। लिन फॉन्ग ने अपने शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति स्थानांतरित की, वह वास्तव में उसके रूपांतरण में मदद कर रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि जिस बाधा ने उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, वह अब तोड़ने में विफल रहने के लिए अब थोड़ा सा विघटित हो गया था। इससे पता चलता है कि लिन फॉन्ग की गुप्त तकनीक बहुत प्रभावी है और यह उसके अपने परिवर्तन से तेज है। जियोवू खुशी से भर गया था। हो सकता है कि लिन फैंग वास्तव में बाधा के माध्यम से उसे तोड़ने में मदद कर सके और एक रात में सफलतापूर्वक बदल सके।
अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए जियो वू एक गहरी नींद में गिर गया और पूरी तरह से उसके शरीर को लिन फॉन्ग को दे दिया। उसे जो चाहे उसे करने दो। इस तरह से लिन फॉन्ग सिस्टम को सब कुछ छोड़ने के बाद उसने हल्के से जम्हाई ली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। कुछ समय बाद एक खर्राटे की आवाज सुनी गई। लिन फॉन्ग एक गहरी नींद में गिर गया था। शांगगुआन याया ने लिन फॉन्ग को देखा जो भ्रम में सो गए थे। क्या आप जियो वू को बदलने में मदद करने वाले नहीं हैं? आप क्यों सो रहे हैं? उसके बाद उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। एक बार फिर मैं सदमे में था। क्या आप वास्तव में जियो वू को बदलने में मदद कर रहे हैं? कुंजी है, लिन फॉन्ग पहले से ही सो रहे थे, वह उसे बदलने में मदद कैसे कर सकता था? बहुकार्यन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना प्रतिभाशाली है, वह एक बार में 2 काम नहीं कर सकता है ना? सोते समय आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करें। शांगगुआन याया को पता नहीं था कि उसका विश्वदृष्टि कितनी बार ढह गई थी। अंत में ये सब केवल लिन फॉन्ग की प्रतिभा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह की प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है। लिन फॉन्ग को देखते हुए जो पहले से ही तेजी से सो रहा था, वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में एक खजाना मिला है, लेकिन आपको इसे कसकर पकड़ना चाहिए। भविष्य में लिन फॉन्ग वास्तव में अप्राप्य शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि तब तक वह अभी भी लिन फॉन्ग के पक्ष में होगी। शांगगुआन याया की खूबसूरत आंखों में प्रत्याशा का संकेत था। फिर ये लिन फॉन्ग के शरीर में फिर से लौट आया। अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उसने लिन फॉन्ग के शरीर की जांच की, जिसे उसने पहले ही अनगिनत बार जांच की थी। एक बार फिर से और गंभीरता से, एक भी बाल गायब नहीं। अगले दिन बिस्तर पर लिन फॉन्ग ने लंबे समय से अपना पिछला ध्यान आसन खो दिया था। इस समय वह अपने मधुर सपने का आनंद लेते हुए बिस्तर में आराम से लेटा हुआ था। सभी के बाद सुंदर सपने खत्म हो गए हैं। वह धीरे धीरे जाग गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ उस पर दबाव डाल रहा है। वह बाहर पहुंचा और उसे छुआ। मेरी बाहों में हड्डी खरगोश क्यों बड़ा लगता है? ये पहले की तुलना में नर्म लगता है, जैसे कि यह वास्तव में नर्म और बोनलेस है। यह अब बालों वाली और अधिक चिकनी नहीं है। क्या चल रहा है? लिन फॉन्ग का मस्तिष्क अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं रहा है। नींद की आंखों से उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने सुंदर बालों के एक पूरे सिर के साथ थोड़ा सिर देखा। क्या ये परिवर्तन सफल है? लिन फॉन्ग थोड़ा जाग गया। एक संदिग्ध रूप के साथ फिर से नीचे देखा और कई सीनरीज देखा। निश्चित नहीं है, चलो प्रतीक्षा करें और देखें। वह पूरी तरह से सीधा हो गया और जियो वू के सफलतापूर्वक रूपांतरित शरीर को उसके सामने पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया। त्वचा क्रिस्टल स्पष्ट, चिकनी और स्वादिष्ट होती है। कमर पतला होती है और इसे एक हाथ में आयोजित किया जा सकता है, जैसे कि एक पतला विलो। छोटा चेहरा और नाजुक नाक सभी बहुत आकर्षक और नशीली होती हैं। क्या आप अभी भी सपने देख रहे हैं? लिन फॉन्ग थोड़ा भ्रमित था, इसलिए वह बाहर पहुंचा और उसे चुटकी ली। हम टिल्ड जियो वू भी इस समय जाग गया। वह लिन फॉन्ग के सामने बैठी सीधी हो गई, उसके नाजुक छोटे हाथों को बाहर निकाल दिया और उसे रगड़ दिया आंखें। जब वह पूरी तरह से अपने होश में आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। निर्दोष और सरल बड़ी आंखों का खुलासा, ये बेहद लुभावना लगता है। लिन फॉन्ग उसके मनमोहक रूप से दंग रह गया था। लिन फॉन्ग ने इस प्रणाली को शपथ दिलाने की हिम्मत की कि उसने जियो वू को अपनी तरफ से एक अतिरिक्त विशेषज्ञ होने के लिए बदलने में मदद की थी और निश्चित रूप से उन पुराने विकारों को करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब ये है। अध्याय 49 जियो वू सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गया। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 50 मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैं अभी भी आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। अपनी आंखें रगड़ने के बाद जियो वू ने कुछ जिज्ञासा के साथ अपने हाथों को देखा। 5 जेड जैसी उंगलियां खुली और बंद हो गईं और फिर उसने अपनी बांह हिला दी। अपना सिर घुमाएं और इधर उधर देखें। इस समय वह एक नवजात शिशु की तरह थी, कुछ भी नहीं समझती थी और बहुत उत्सुक थी। यह ऐसा था जैसे वह अपने नए शरीर के लिए अनुकूल हो रहा था और वह अपने वर्तमान शरीर के बारे में भी बहुत उत्सुक था। और लिन फॉन्ग यहाँ है। जियो वू को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक सुस्त नजर थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस फैंटेसी की दुनिया में स्पिरिट बीस्ट कभी भी कपड़े बदलने से पहले कपड़े नहीं पहनते हैं। मैं कपड़े भी नहीं पहन सकता। ये सभी की सर्वसम्मति है। परिवर्तन के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से नग्न होता है। लिन फॉन्ग ने जियो वू को देखा जो उसके शरीर का आनंद ले रहा था। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। एक काल्पनिक उपन्यास की उम्मीद के अनुसार ये कठोर है। लिन फॉन्ग, क्या मैंने अब सफलतापूर्वक बदल दिया है? जियो वू ने लंबे समय तक देखा। यह उसके लिए पहली बार एक इंसान में बदलने के लिए था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन वह बहुत स्पष्ट नहीं था कि क्या वह सफलतापूर्वक बदल गया था। और उसके आसपास मनुष्य हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लिन फॉन्ग से पूछना होगा। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। फिर उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, मेरे करीब आओ, मैं करीब से देखूंगा। जियो वू ने लिन फॉन्ग के अनुरोध का पालन किया और उसके सामने खड़े हो गए। लिन फॉन्ग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी और वह बहुत बयाना दिख रहा था, जिससे जियो वू ने उस पर बहुत भरोसा किया। थोड़ा सा धीमी गति से मुड़ें ताकि मैं देख सकूं कि क्या आपके पास कोई मानवीय विशेषताएं हैं। ओह ठीक है। जियो वू धीरे धीरे लिन फॉन्ग के सामने घूम गया। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आया, इसलिए वह केवल लिन फॉन्ग में अपना सारा भरोसा रख सकती थी। जियो वू बहुत आज्ञाकारी है। फिर अगले आधे घंटे में जियो वू ने लिन फॉन्ग की आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे कार्य किए। हालांकि मैं उलझन में था। मुझे नहीं पता कि लिन फैंग का क्या मतलब है कि वह ऐसा करने के लिए कहे, लेकिन जब से लिन फॉन्ग ने ऐसा कहा, उसके इरादे होने चाहिए। जियो वू ने खाली सोचा, ठीक है, जो मैंने अभी देखा है, आप अब पूरी तरह से एक इंसान में बदल गए हैं। आपके पास एक मानव की सभी विशेषताएं हैं और आप बहुत अच्छी तरह से बदलते हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, लिन फॉन्ग ने गंभीरता से कहा। ये सुनने के बाद जियो वू खुशी से भर गया था। वह लिन फॉन्ग तक चला गया और उसे गले लगाया। लिन फॉन्ग, धन्यवाद। उसे गहराई से छुआ गया था। लिन फॉन्ग ने वास्तव में उसे केवल एक रात में परिवर्तन को पूरा करने में मदद की और यह बहुत सही है। और यह भी पुष्टि करने में मदद की कि क्या परिवर्तन पूरी तरह से सफल रहा। लिन फैंग बहुत अच्छा है। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करने के बाद वह बहुत थक जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसे भविष्य में उसके लिए बनाऊंगा। जियो वू ने उसके दिल में गुप्त रूप से सोचा।
शांगगुआन याया ने उसके सामने के दृश्य को देखा। मैंने अपना सिर अटपटा से हिलाया। गरीब बच्चा, आपने सब कुछ देखा है और आप अभी भी दूसरों को धन्यवाद दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन 2 स्तरों के 4 स्पिरिट बीस्ट्स हमेशा गार्ड पर थे जब हम पहले गुप्त दायरे में थे। काश एक अन्य व्यक्ति लिनफॉर्न के हाथों में गिर गया। अपनी इंद्रियों पर वापस आओ। जियो वू ने लिनफॉर्न को कृतज्ञता के साथ देखा और फिर अचानक स्तब्ध हो गया। लिनफॉर्न, आप क्यों खून बह रहे हैं? क्या आप घायल हैं? लिनफॉर्न अपनी बाहों में कोमलता का आनंद ले रहे थे। जियो वू के शब्दों को सुनकर वह स्तब्ध था। उसी समय मुझे अपनी नाक में गर्मी महसूस हुई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपनी नाक को ढक दिया। कुछ शर्मनाक रूप से कहा, यह सिर्फ एक मामूली चोट है, ध्यान देने योग्य नहीं है। ये सुनने के बाद जियो वू को फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। लिनफेंग घायल होने की कीमत पर भी मुझे बदलने में मदद करने के लिए तैयार थे। ये वास्तव में उसके महान है। बस इस क्षण में ये वुडी की आवाज अचानक लिनफॉर्न के घर के बाहर से आया था। भाई, क्या आप अभी तक हैं? क्या हम अब पहाड़ पर जाएंगे? यह अब पहले से ही दोपहर है और आज झनियन संप्रदाय के लिए एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। बेशक आपको वहां जल्दी जाना होगा। ये वुडी ने ये कहा और दरवाजा खुला धक्का देने के लिए तैयार किया। जैसा कि उसका हाथ सिर्फ दरवाजे के फ्रेम को छूता था, उसने एक अगला पल जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, उस होटल को देखते हुए जो मुझसे 1 किलोमीटर दूर था, मुझे थोड़ा उलझन में लगा। मैं अचानक कैसे बाहर निकला? क्या मैंने नेबुला फ्लैश सीखा? यह सही नहीं है। यह शरीर आंदोलन मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? इस तरह से लिनफोंग, तू वुडी को उड़ने में मदद करने के बाद शावू को फिर से देखें। मैं आज एक आकलन के लिए झानियन संप्रदाय पर जा रहा हूँ। क्या आपको अब खोजा जाएगा कि आपने बदल दिया है? झानियन संप्रदाय में कई स्वामी हैं। यद्यपि जियो वू बदल गया है, उच्च स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति को अभी भी इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए इस पर पहले से चर्चा करने की आवश्यकता है। जियो वू ने अपना सिर हिला दिया। मैं रूपांतरित होने के बाद केवल वे जो मुझसे 2 स्थान अधिक हैं, वे मेरे माध्यम से देख सकते हैं। केवल फ्यूजन स्तर पर ही इसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे स्तर पर भी इसके माध्यम से नहीं देख सकते हैं। लिनफॉन ने सिर हिलाया। आत्मा के परिवर्तन के बाद शून्य का शोधन आता है और शून्य के शोधन के बाद फ्यूजन आता है। इतने उच्च दायरे के साथ भले ही झानियन संप्रदाय के पास इतना मजबूत व्यक्ति हो, उसे उच्च शक्ति का व्यक्ति होना चाहिए। आज की झानियन संप्रदाय प्रतियोगिता केवल बाहरी शिष्यों के लिए एक आकलन है, इसलिए इन बड़े शॉट्स के उपस्थित होने की संभावना नहीं है। तो ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो तुम आज मेरे साथ रहो और चारों ओर नहीं चलते। पहले इस पोशाक पर रखो। आप एक इंसान बनने के बाद आपको बाहर जाने पर कपड़े पहनने होंगे। ये धर्मनिरपेक्ष नियम है। बेशक आप मेरे सामने अधिक आकस्मिक हो सकते हैं। लिन फैंग ने कहा कि उन्होंने एक गुलाबी पोशाक निकाली और जियो वू को सौंप दिया। उन्होंने इसे कल विशेष रूप से खरीदा था। जियो वू ने सिर हिलाया। चूंकि वह अब एक इंसान थी, इसलिए उसे मानवीय नियमों का पालन करना चाहिए। लिनफॉर्म की मदद से उसने पहली बार अपने कपड़े पहने। इसे डालने के बाद वह लिनफॉर्म के सामने घूम गया। इसके बारे में क्या ख्याल है? लिनफॉर्म ने जियो वू को देखा, जो गुलाबी पोशाक पहने हुए था, मीठी मीठी मुस्कुराते हुए और एक खूबसूरत लेकिन अच्छी तरह से आनुपातिक आकृति थी। उसकी आंखों में एक टकटकी थी। जियो वू की ऊंचाई बस उसके कंधों तक पहुंच गई और उसकी कमर एक विलो की तरह पतली थी। उसकी मूल रूप से क्रिस्टल स्पष्ट त्वचा गुलाबी स्कर्ट द्वारा गुलाबी रंग की थी, जिससे वह और भी ताजा और प्यारा था। टिप्पणी देने में मुझे एक लंबा समय लगा। ये खूबसूरत है। यह उनका ईमानदार मूल्यांकन है। अपनी इंद्रियों पर वापस आओ। अब जियो वू की समस्या हल हो गई है। यह उनके लिए झानियन संप्रदाय में जाने का समय है। आज एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और मूल्यांकन है, इसलिए हम इसमें देरी नहीं कर सकते। इस आकलन के बारे में सोचें। लिन फैंग ने पैनल खोला। एल्डर वांग ने कल सिस्टम को स्वॉट तकनीकों की पुस्तक दी। मुझे ये देखने में मदद करें कि इस गुप्त तकनीक पुस्तक की कितनी आत्मा की आवश्यकता है। डिंग डोंग, डेटा अपलोड किया जा रहा है। टूट रहा है। सफलतापूर्वक फटा। होस्ट, क्या आप इस गुप्त तकनीक को प्रवेश स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 100,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना चाहते हैं? जरूर। लिन फॉन्ग ने सिर हिलाया। तब मुझे बड़ी मात्रा में जानकारी और मेरे दिमाग में आने वाली विभिन्न छवियां महसूस हुई। उसी समय सूक्ष्म परिवर्तन उसके हाथों में दिखाई दिए। आभा हिंसक होने से लेकर भयंकर होने तक बदलने लगी। सांसों के बीच एक तलवार की नोक के रूप में पतली सांस बाहर उड़ गई। फिर एक उंगली के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी एक आध्यात्मिक तलवार पतली हवा से बाहर दिखाई दी और तेज तलवार शरीर हवा के माध्यम से काटा गया। जादू की तलवार अपने दिल की इच्छाओं के रूप में चलती है, जहां भी वह इसे अविश्वसनीय सटीकता के साथ इशारा करती है। लिन फॉन्ग की आंखें जलती हैं। इतना खराब भी नहीं। इस तलवार तकनीक के साथ यहाँ तक कि एक 9वें स्तर की जिदान मेरे करीब नहीं पहुंच सकती है ना? अध्याय 50। मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैं अभी भी आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोसी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 51। नहीं, उसे क्यों करना चाहिए? ठीक है, देर हो रही है, हमें संप्रदाय में जाना चाहिए। लिन फॉन्ग ने कहा कि जब उन्होंने जियो वू को देखा, जो लगातार उसके सामने अपना आंकड़ा दिखा रहा था। लेकिन आप कैसे पहनते हैं ये? जियो वू बेडसाइड पर आया और 2 क्रिस्टल जूतों को उठाया जो लिन फैंग ने पहले बाहर निकाला था। थोड़ा भ्रमित महसूस किया। जूते क्रिस्टल के आकार के होते हैं और स्पार्कली होते हैं। जियो वू उन्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन वह नहीं जानती कि उन्हें कैसे पहनना है। लिन फैंग के पास मदद के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शावू को बैठने के बाद उन्होंने शावू के नाजुक छोटे पैरों को उठाया और क्रिस्टल के जूते डाल दिए। जूते बहुत बड़े हैं। लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि लड़कियों के पैर बहुत छोटे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो वू के पैर इतने छोटे थे, केवल उनकी हथेली के आकार के बारे में। यदि यह मेरे पिछले जीवन में होता तो मैं शायद केवल 3435 आकार के साथ जूते पहनने में सक्षम होता। सौभाग्य से क्रिस्टल के जूते पट्टियों के साथ उपवास किए जाते हैं, इसलिए वे गिरना इतना आसान नहीं है। उन्होंने जल्दी से जियो वू को अपने जूते पर डालने में मदद की। जियो वू, चूंकि आप एक मानव में बदल गए हैं, इसलिए आपके पास हर किसी की तरह एक मानव नाम होना चाहिए। इस बारे में कैसे? आपको अब से लिन वोवर कहा जा सकता है। हाँ, जियो वू ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। सब कुछ पैक किया जाता है। दोनों कमरे के हाथ से बाहर चले गए। घर के बाहर ये वुडी आए। ये वुडी तब स्तब्ध रह गईं जब उन्होंने जियो वू को लिन फॉन्ग के पास
देखा, ये कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर बदल गया है? लेकिन वह मास्टर से अलग क्यों दिखता है? कुछ छापों से उनके गुरु एक रानी प्रकार थे। उसके सामने की लड़की एक लोली की तरह लग रही थी, जो उसके गुरु से पूरी तरह से अलग थी। वुडी, मैं आपको एक नए दोस्त जियोवू से मिलवाता हूँ। बस, अपनी बहन शियवू को बुलाओ। वह हड्डी खरगोश है जो हम गुप्त दायरे में मिले थे। वह उस समय परिवर्तन चरण में थी और अब उसने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है और वह अब वही है जो वह है। लिन फॉन को ये भी पता था कि ये वुडी उलझन में थे, इसलिए उन्होंने संक्षेप में ये वुडी को समझाया। वह हड्डी खरगोश। ये वुडी फिर से दंग रह गए कल लिन फॉन के हाथ में खरगोश को याद करते हुए। तभी मैंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब वह अपने होश में आया तब भी उसे लगा कि कुछ गलत है, ये देखकर कि दोनों ही अंतरंग थे। ये वुडी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पूछते हैं, भाई, मेरे गुरु के बारे में क्या? लिन फॉन्ग। जैसे ही शब्द गिर गए, एक शक्तिशाली दबाव अचानक लिन फैंग से निकला। ये वुडी, जिनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं था, को तुरंत जमीन पर पिन किया गया। मैं जल्दी से चिल्लाया, मास्टर, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने गलत बात कही। मेरे सबसे बड़े भाई के दिल में आपकी स्थिति अटूट है। लिन फॉन्ग। बूम। तू वुडी के बोलने के बाद उससे दबाव न केवल कम हो गया, बल्कि और भी मजबूत हो गया। इस बार उसे जमीन पर पिन किया गया और वह बिल्कुल नहीं जा सका। लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। ये कारण है। लिन फॉन्ग के शरीर के अंदर शांगगुआन याया की आंखें असहायता से भरी थीं। मेरा प्रशिक्षु हर तरह से अच्छा है, सिवाय इसके कि वह बहुत बातूनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ। खेलने के कुछ समय बाद वे तीनों झानियन संप्रदाय के पहाड़ की चोटी की ओर चले गए। चलना बहुत धीमा है, चलो बस तलवार पर उड़ते हैं। लिन फॉन्ग ने उन दोनों को सुझाव दिया। अब उसने अपने हाथ में तलवार कौशल को प्रवेश स्तर पर सीखा है। तलवार उड़ाना उसके लिए बच्चे का खेल है। इस तरह की एक अच्छी चीज स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है, जैसे ही ये दिखाई देता है। ठीक है, उन्होंने एक समान में कहा। तुरंत एक विशाल सुनहरी तलवार जो 1 मीटर चौड़ी थी, 3 लोगों के सामने दिखाई दी। यह विशाल तलवार पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से बनती है। ये पहले से ही एक पदार्थ बन गया है और आप इस पर खड़े हो सकते हैं। लिन फैंग पहली बार हिट हो गया था और वह हल्के से कूद गया और बड़ी तलवार के ब्लेड पर खड़ा हो गया। फिर उसने जियोवू को अपनी बाहों में खींच लिया। ये वुडी तलवार के झुकाव पर बैठे थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। बड़ी तलवार धीरे धीरे हवा में उठने लगी और पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये तुरंत तेज हो गया। ये प्रकाश की एक सुनहरी धारा में बदल गया और बाहर उड़ गया। झानियन संप्रदाय का फाइटिंग एरिना एक बड़े स्टेडियम के समान है। यह एक सर्कल बनाने के लिए विशाल पत्थरों द्वारा बनाया गया है। सर्कल के केंद्र में फाइटिंग एरिना है और इसके आसपास दर्शकों के लिए सीटें हैं जो सीढ़ियों की तरह हैं। सुनिश्चित करें कि मौजूद प्रत्येक दर्शक सदस्य देख सकते हैं कि रिंग पर क्या हो रहा है। इस समय अखाड़े में दर्शकों की सीटें पहले से ही लोगों से भरी थीं। जो लोग इस बार देखने आए थे, उनमें न केवल शिष्यों को शामिल किया गया था जो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन ये भी संप्रदाय के विभिन्न हिस्सों से बुजुर्ग और बाहरी शिष्यों के लिए जिनके पास कुछ नहीं करना था। संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। देखिए, वह कौन है? जब वह दिखाई देता है तो वह इतना अच्छा क्यों होता है? फ्लाइंग तलवार। किसकी आत्मा तलवार है? ये बहुत बड़ी है। भाड़ में जाओ। तलवार से चलने वाली वॉरियर क्रिकेट खा रही है। लिन फैंग और अन्य दो ने अपनी तलवारों पर अखाड़े में उड़ान भरी। उन्होंने तुरंत दर्शकों से विस्मयादिबोधक का कारण बना। इसने आयोजन स्थल में बहुत ध्यान आकर्षित किया। बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, यह विशिष्ट बैग कहां से आया? उन्होंने इतने शांत तरीके से प्रवेश करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनमें से तीनों ने जल्दी से प्रवेश किया और बड़े से पहले आ गए, जिन्होंने नंबर प्लेटों को आकर्षित किया। लिन फॉन्ग, लाइसेंस प्लेट नंबर 666। ये वुडी, नंबर 527। जब आपके नंबर को प्रतियोगिता के दौरान बुलाया जाता है तो आप अखाड़े तक जा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। रिंग में प्रतियोगिता बहुत सारे ड्राइंग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक नंबर टैग मिलता है। एक ही समय में 2 नंबर ड्रॉ करें। जो भी तैयार हो जाता है उसे खेलने के लिए मिलता है। जो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और जीतते हैं, वे संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए योग्य होंगे। उसके बाद रैंकिंग का आकलन करने के लिए एक प्रतियोगिता होगी और फिर आप जैसे ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लिन फॉन्ग और ये वुडी ने अपनी नंबर प्लेट प्राप्त करने के बाद उन्होंने जियोवू को दर्शकों की सीटों पर ले जाया। जैसे ही उनमें से तीनों ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत उपस्थित अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दर्शक स्वाभाविक रूप से लिन फॉन्ग और टू वुडी को नहीं देख रहे थे। ये जियोवू था जो लिन फैंग के पास था। हालांकि जियोवू को बस कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह अभी भी उज्जवल थी और सभी महिला शिष्यों को बाहर कर दी थी। ये बहुत सुंदर है, बहुत सही है। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो एक मानव जैसा दिख सकता है? ये बस एक राक्षस है। इस तरह की एक परी सांसारिक नहीं होनी चाहिए और नश्वर दुनिया में नहीं गिरनी चाहिए, है ना? ओह, ये 275वीं परी है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। सभी ने प्रशंसा में कहा और इस पर ध्यान दिया, इस डर से कि वे जल्द ही अपनी दृष्टि खो देंगे। उनके गजों ने जियोवू को थोड़ा घबराया क्योंकि वह पहली बार इतने सारे मनुष्यों को देख रही थी। वह जल्दी से लिन फॉन्ग की बाहों में झुक गई। लिन फैंग की बाह को कसकर पकड़ लिया और लिन फॉन्ग के शरीर के खिलाफ खुद को पूरी तरह से दबाया। लिन फैंग को नर्म और लोचदार स्पर्श पर चकित किया गया था और अचानक महसूस किया कि अंडरवियर नहीं होना जरूरी नहीं कि एक बुरी बात थी। और जियोवू की कार्यों की श्रृंखला सभी की नजर में इस समय रुकने लगा। अनगिनत लोगों के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कुराहट जम गई थी और उनका मूड धीरे धीरे नीचे की ओर गिर गया और अंत में टुकड़ों में बिखर गया। हर कोई अव्यवस्था में था। नहीं, उसे क्यों करना चाहिए? यह आदमी बहुत भाग्यशाली है। मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। बहुत से लोग अपने दिलों में शापित हो गए और उनका मूड तुरंत बेहद दुखी हो गया। वे सभी लिन फॉन्ग को क्रूर दांतों से घूरते थे। मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, उन्हें भाई बहन होना चाहिए, है ना? यह एक ताओवादी युगल नहीं होना चाहिए। अध्याय 51। नहीं, उसे क्यों करना चाहिए? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 52। जियोवू, क्या आप मेरी जीभ से रक्त चाहते हैं? सभागार। सभी ने लिन फैंग को दांतों को कुतरते हुए देखा। उसने ऐसा क्यों किया? आप इस परी का एहसान कैसे जीत सकते हैं? लिन फैंग के पास किस तरह की किस्मत थी? एक पल के लिए लिन फॉन्ग उपस्थित अधिकांश पुरुषों के दिलों में सार्वजनिक दुश्मन बन गए। इस समय एक आकृति जिसने सुंदर और सुरुचिपूर्ण होने का दावा किया था, लिन फॉन्ग के सामने आया था।
उन्होंने लिन फेंग को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जियो वू को देखा और कहा, हेलो, मैं डोंगनगंग के किन परिवार से किन शियुरान हूँ। क्या मैं आपको अपने बगल में बैठने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। किन शियुरान का चेहरा गर्व से भरा था और उनका स्वर बहुत स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि जियो वू के लिए एकमात्र उपयुक्त चीज ये थी कि उसने जो कहा उसका पालन करें। देखो, ये किन शियुरन है। कई लोगों का ध्यान जियो वू पर था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से किन शियुरन के आंदोलनों पर ध्यान दिया। किन शियुरान इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पसंदीदा है। यह अफवाह है कि गोल्डन कोरियल का उनका 8वां स्तर नवजात आत्मा के दायरे के बराबर है। प्रतिभा भयानक है। किन शियुरान स्वाभाविक रूप से अपनी पहचान और ताकत में बहुत आश्वस्त है। हालांकि उन्होंने कल लिन फेंग को अपने सामने देखा था और उनकी राय में उनकी ताकत और प्रतिभा थी, फिर भी वह औसत थे। यह इतनी खूबसूरत महिला के लिए सबसे मजबूत प्रतिभा के साथ होना स्वाभाविक है। हालांकि किन शियुरन के बोलने के बाद जियो वू और लिन फॉन्ग ने भी उसे नहीं देखा, वे बस उसके कानों में फुसफुसाए रहे। यह ऐसा था जैसे उसने नहीं सुना था कि उसने अभी क्या कहा था। किन शियुरान थोड़ा शर्मिंदा दिखे। मैं केवल घूम सकता था और लिन फॉन्ग को देख सकता था। लिन फॉन्ग, मैं आपको जानता हूँ। आपके पास अच्छी ताकत और प्रतिभा है। यदि आप एक शक्तिशाली परिवार का अनुसरण करते हैं तो आप कुछ हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। जब तक आप इस लड़की को मुझे देते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से रहने का मौका दे सकता हूँ। इसके बारे में कैसे। किन शियुरन के बाद भविष्य असीम है। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग मना नहीं करेंगे। लिन फॉन्ग में अच्छी प्रतिभा है और उसे पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ किन शियुरन के चेहरे पर एक मुस्कान धीरे धीरे दिखाई दी। एक विनम्र और सभ्य युवा के रूप में लिन फॉन्ग स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देगा। इसलिए किन शियुरन के शब्दों को सुनने के बाद उसने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान दिखाई। भाड़ में जाओ तुम। 4 शब्द गिर गए। दृश्य चुप था, हर कोई स्तब्ध था। बस सीधे किन शियुरान को डांटा। ये कौन है इतना बहादुर। किन शियुरन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का एक फ्लैश था। जबरन अपने दिल में गुस्से को दबाने के बाद वह जारी रहा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द मुझे बहुत दुखी करेंगे। आपने कल ली यू को नाराज कर दिया और आपने आज मुझे फिर से नाराज कर दिया, एक ही समय में हम दोनों को अपमानित करते हुए। क्या आपको डर नहीं है कि हम आपसे निपटने के लिए एकजुट होंगे। मुझे इतना डर लग रहा है। लिन फॉन्ग ने अपने हाथ फैलाए और उदासीनता से कहा। फिर वह जियो वू का सामना करने के लिए कानाफूसी करता रहा। अपने हर कदम से कोई भी ये देख सकता था कि उसने किन शियुरान को गंभीरता से नहीं लिया। ये देखने पर हर कोई हौंफता था। क्या लिन पागल हो रहा है। क्या वास्तव में किन शियुरान के सामने इतना अभिमानी होना उचित है। किन शियुरान की छाती बढ़ती रही और गिरती रही क्योंकि उसने अपने दिल में गुस्से को दबाने की कोशिश की। इस समय वह चाहते थे कि वह लिन फेंग को मौत के घाट उतार दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये झानियन संप्रदाय है। ये पूर्वी जंगल में दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। यदि वह यहाँ कार्रवाई करता है तो वह निश्चित रूप से मूल्यांकन से अयोग्य हो जाएगा। भले ही उनके किन परिवार का पूर्वी जंगल में कुछ प्रभाव है, फिर भी यह झानियन संप्रदाय में पर्याप्त नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आशा है कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे पछतावा नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को यहाँ देख रहे हैं। किन शियुरान के लिए लंबे समय तक यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं था। मैं केवल घूम सकता था और छोड़ सकता था। इस तरह से लिन फॉन्ग किन शियुरान के बाद छोड़ दिया। चारों ओर घूमते हुए उन्होंने पाया कि अभी भी कई शिष्य थे जो यहाँ देख रहे थे। मुझे असहाय महसूस हो रहा है। जियो वू वास्तव में बहुत आकर्षक है। अगर प्रतियोगिता शुरू नहीं होती है तो मुझे डर है कि वे लोग इस तरफ घूरते रहेंगे। हमें इन लोगों को हार मानने का एक तरीका सोचना होगा। जियो वू, मैंने आज आपको अपना रक्तसार नहीं दिया है। क्या आप इसे चाहते हैं। हाँ, जियो वू ने भारी सिर हिलाया। ठीक है, मैंने सिर्फ अपने शरीर में सबसे कीमती खून को मजबूर किया अपनी जीभ की नोक पर। आप अभी इसे धूम्रपान कर सकते हैं। जीभ की नोक से सबसे कीमती रक्त। ये पहली बार था जब जियो वू ने इस शब्द को सुना। मैं थोड़ा भ्रमित हूँ, लेकिन चूंकि यह सबसे कीमती है इसलिए यह मेरी खेती के लिए बहुत लाभ होना चाहिए। उसने भावना के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद लिन फॉन्ग। फिर उन्होंने लिन फॉन्ग की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डालने की पहल की और उसे काटने के लिए अपना छोटा सिर उठाया। छोटी जीभ लिन फॉन्ग के मुंह में फिसल गई। कुछ खोज के बाद मुझे आखिरकार जीभ की नोक पर खून मिला। मैंने इसे बहुत संतुष्टि के साथ तुरंत अवशोषित कर लिया और लिन फेंग को भी संतुष्टि के साथ चूसा जा रहा था। घटनास्थल पर सभी ने इस दृश्य को देखा। वे सभी एक टकटकी में खड़े थे। सभी ने नीले आकाश से एक गड़गड़ाहट और उनके दिलों को तोड़ने की आवाज सुनी। उनकी देवी ने वास्तव में लिन फॉन्ग को चूमने की पहल की और वह बहुत खुश लग रहा है। इस समय सभी लोगों की पिछली प्रार्थना और कल्पनाएं बिखर गईं। दरार। बहुत से लोग अपने दांतों को सीधे टुकड़ों में काटते हैं और अपने मुंह से आधा दांत निकालते हैं। लिन फेंग और जियो वू के बीच एक बातचीत के बाद तभी उन्होंने अनिच्छा से भाग लिया। जियो वू ने उसके शरीर में बदलाव को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी। जीभ की नोक पर रक्त है वास्तव में अद्भुत। बस यह एक बूंद उसकी अड़चन को हिलाने के लिए पर्याप्त थी। यदि वह थोड़ा और सुधार कर सकती है तो उसे शून्य शोधन क्षेत्र में सीधे आगे बढ़ने से पहले बहुत समय नहीं लगेगा। लिन फॉन्ग, अब से क्या मैं हर 3 दिन में आपकी जीभ सार और रक्त को अवशोषित कर सकता हूँ। नहीं, हर 10 दिनों में। जियो वू ने अपने दिल में इसके बारे में सोचा और कहा कि यह थोड़ा शर्मनाक है। वह जानती थी कि उसका अनुरोध थोड़ा अधिक था, लेकिन उसके लिए यह एकमात्र तरीका है कि वह अपनी ताकत को जल्दी से बेहतर करे, इसलिए उसे अभी भी इसे आजमाना है। वह इसके लिए कोई कीमत चुकाएगी। लिन फेंग का दिल अशांत लहरों से भर गया था और बहुत शानदार निर्णय लेने के बाद उसका चेहरा बहुत गंभीर था। अंत में उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, चलो इसे हर 3 दिन में करते हैं। मुख्य कारण ये है कि बहुत सारी चीजें हैं और वह इसे सहन नहीं कर सकते। मैं लगभग अभी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। दूसरा पहलू, किन शियुरन के लौटने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि अभी क्या हुआ है। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। मैं अपने दिल में चरम पर लिन फॉन्ग से नफरत करता था। सब कुछ जो अभी हुआ था लिन फॉन्ग द्वारा मुझे देखने के उद्देश्य से किया गया होगा। इस समय लिन फॉन्ग पहले से ही अपनी हत्या की सूची में थे। वह अपने दिमाग में योजना बना रहा था। चूंकि लिन फॉन्ग को नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा था, उसे बल का उपयोग करना था। लिन फेंग, मैंने आपको एक मौका दिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि इसे कैसे संजोना है। अब आप मेरे टोस्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको पेनल्टी वाइन पीनी होगी। फिर ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है। किन शियुरान ने जियो वू को देखा। लगातार उनके दिमाग में योजना बनाई। जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो उसे लिन फॉन्ग के साथ एक ही मंच पर जाने और उसे सीधे हराने का अवसर मिलेगा।
फिर उसके बगल में महिला को नीचे ले जाने के लिए कुछ कठिन उपायों का उपयोग करें। बस इस क्षण में एक ग्रे रोबेड एल्डर ने अखाड़े के केंद्र में उड़ान भरी। शांतिपूर्ण आवाज हर कोने में फैल गई। झानियन संप्रदाय की बाहरी संप्रदाय मूल्यांकन प्रतियोगिता अब शुरू होती है। अध्याय 52। जियो वू, क्या आप मेरी जीभ से रक्त चाहते हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यानामी एन लोगों, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 53। लॉटरी, अछूता हाथ। प्रतियोगिता के मंच पर अगला, कृपया एल्डरली को नंबर प्लेट खींचने के लिए आमंत्रित करें। जिन शिष्यों को नंबर कहा जाता है उन्हें तुरंत प्रतिस्पर्धा के चरण में आना चाहिए। यदि वे धूप की एक छड़ी के भीतर नहीं आते हैं तो मूल्यांकन के लिए उनकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। अखाड़े पर बड़े होने के बाद प्रतियोगिता की अध्यक्षता हुई। उन्होंने देखने के मंच की ओर देखा। इस समय एल्डरली ने पहले से ही बहुत सारे ड्राइंग शुरू कर दिए हैं। उसके सामने एक बड़ा बॉक्स था जिसमें हर किसी के नंबर टैग थे। उसे केवल 2 नंबर खींचने की जरूरत है और इन 2 नंबरों वाले शिष्य प्रतिस्पर्धा करने के लिए मंच पर जाएंगे। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपना ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही एल्डरली ने 2 नंबर कार्ड निकाले, उन्हें उजागर किया और धीरे धीरे पढ़ा। नंबर 356, नंबर 895। इन 2 नंबरों के साथ शिष्य कृपया तुरंत मंच पर आएं। जैसे ही शब्द गिरे, 2 लोगों ने तुरंत फाइटिंग एरेना के लिए उड़ान भरी। आधिकारिक तौर पर मूल्यांकन शुरू होता है। दोनों लोग आगे पीछे लड़े, न तो देने के लिए तैयार थे और यह बहुत तीव्र था। वे दोनों अपनी शैली को दिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को जारी किया गया, जिससे घटनास्थल पर एक तेज हवा उड़ गई। कार्यक्रम स्थल में सभी ने कहा। एक पल में एक आकृति बाहर उड़ गई और रिंग के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दोनों लोगों ने विजेता का फैसला किया। नंबर 895 जीतता है। कृपया बाहरी शिष्यों के दर्शकों में खड़े रहें। नंबर 356 अब छोड़ सकते हैं। अगले एक, नंबर 665, नंबर 457। प्रतियोगिता शुरू होती है। नंबर 665 जीत। नंबर 666, नंबर 527। प्रतिस्पर्धा करने के लिए जल्द ही तू वूडी और लिन फॉर्म की बारी थी। उनके द्वारा सामना किए गए विरोधियों ने गोल्डन कोड के तीसरे या चौथे स्तर के निचले स्तर पर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता जल्दी से समाप्त हो गई। प्रतियोगिता के बाद दोनों ने संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए योग्यता प्राप्त की है। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सभी शिष्यों ने प्रतियोगिता जारी रखने से पहले अपनी प्रतियोगिताओं को समाप्त नहीं कर दिया। लिन फेंग ने जियो वू के पैरों पर अपने सिर को बोरियत से बाहर कर दिया। जियो वू के शरीर से खुशबू को महसूस किया और अपने शरीर को आराम महसूस किया। लेकिन लिन फॉन्ग ने जो आश्चर्यचकित किया वह था जब वह झूठ बोल रहा था जियो वू के पैरों पर, वह जियो वू की थोड़ी को नहीं देख सकता था। ये वास्तव में अवरुद्ध था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबह में पकड़ इतनी ठोस लगती है। लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से खतरनाक चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। सिस्टम पैनल खोलें। मैं समय समय पर लॉटरी खेल रहा हूँ। वह हर दिन हर भाग्यशाली ड्रॉ में भाग लेता था। हालांकि ऐसा लगता है कि उस समय के बाद से जब सिस्टम की लॉटरी में 20 गुना हुनुआन मुट्ठी का पता चला था, कोई अन्य गुप्त तकनीक नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या यह सही समय नहीं है या क्या है, लेकिन मैं वैसे भी स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं एक पुरस्कार खींचने के लिए पॉकेट मनी के 10,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर सकता हूँ, बस मनोरंजन के लिए। डिंग डोंग, लकी ड्रॉ शुरू होता है। लिन फेंग के सामने एक विशाल रूलेट व्हील दिखाई दिया और तेजी से स्पिन करने लगा। जल्द ही टर्नटेबल पर फॉन्ट धुंधला हो गया और गति तेज और तेज हो गई, जब तक कि यह अंत में प्रकाश और छाया के एक चक्र में बदल गया। रुकना। जैसे ही लिन फॉन्ग ने बोलना समाप्त किया, टर्नटेबल धीमा होने लगा। ये धीमी और धीमी हो रही थी और अंत में ये लगभग थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था। टर्नटेबल की दिशा को देखते हुए लिन फॉन्ग की आंखें जल गईं। इस बार ऐसा लगता है कि मैं 100,000 स्पिरिट स्टोन्स के कॉलम में नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि यह एक गुप्त तकनीक या उपकरण होना चाहिए। जल्द ही टर्नटेबल आखिरकार रुक गया। अछूता हाथ। ऊपर के फॉन्ट को देखते हुए लिन फॉन्ग भ्रमित था। क्या ये बिजली के झटके को रोकने के लिए है? यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। लिन फॉन्ग को लगा कि उसके हाथ किसी चीज से लिपटे हुए हैं और फिर भावना गायब हो गई। बस जब वह भ्रमित था, सिस्टम की आवाज उसके लिए उसकी भ्रम को दूर करने के लिए आए। डिंग डोंग। अछूता हाथ मेजबान का निष्क्रिय कौशल है। मेजबान के हाथ आध्यात्मिक शक्ति के नीचे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके किसी भी हमले को अवरुद्ध कर सकते हैं। जब तक हमला आध्यात्मिक शक्ति के साथ होता है, तब तक मेजबान इसे अपने हाथ को बाहर निकालकर ब्लॉक कर सकता है। जब तक हमला होस्ट के हाथों से अवरुद्ध हो जाता है, तब तक ये सीधे विघटित हो जाएगा। इस कौशल के लिए आत्मा के पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, कोई कूलडाउन अवधि नहीं है और किसी भी समय जारी किया जा सकता है। लिन फेंग को चौंका दिया गया और तुरंत बैठ गया। क्या यह आत्मा परिवर्तन चरण के नीचे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके किसी भी हमले को अवरुद्ध कर सकता है, या यह एक निष्क्रिय कौशल है जिसमें आत्मा के पत्थरों की आवश्यकता नहीं है? ओह नहीं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा परिवर्तन चरण के नीचे के मजबूत लोग शायद ही मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? आध्यात्मिक परिवर्तन चरण के नीचे कोई भी आध्यात्मिक हमला उसके खिलाफ अप्रभावी है। ये कौशल अच्छा है। आप केवल जिदान चरण में हैं, लेकिन आप शिन्हुआ मंच में उन लोगों के बीच अजेय हैं। इस समय वह सिर्फ खड़ा होना चाहता था और कहना चाहता था कि यहाँ हर कोई कचरा था। लिन फेंग बेहद उत्साहित थे। उन्होंने जियो वू को गले लगाया और धीरे धीरे अपने दिल में उत्साह को दबा देने से पहले उसे कड़ी मेहनत से चूमा। ये सिर्फ शुरुआत है, हम अभी भी अजेय होने से दूर हैं। लिन ने अपने दिल में सलाह दी। मैदान पर प्रतियोगिता अभी भी चल रही है। इस समय सभी शिष्य पहले ही मंच पर जा चुके हैं। संप्रदाय के शिष्यों को चुना गया है। इसके बाद ये बाहरी शिष्यों के बीच रैंकिंग प्रतियोगिता होगी। हर कोई यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वे किसे चुनौती देना चाहते हैं। ली यू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई थी और वे स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्यों को चुन सकते थे। ये कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय था। उन्होंने अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, ली फेंग, आगे बढ़ो और तू वूडी को नष्ट कर दिया जो पहले उसके बगल में है। उसे मुझे अपमानित करने के परिणामों को बताएं। ली फेंग ने सिर हिलाया। वह पहले आगे बढ़ा और अखाड़े की ओर चला गया। जैसे वह अखाड़े पर खड़ा था, स्थल के कई लोगों ने मंच पर ली फेंग को मान्यता दी और मान्यता दी। ये ली फेंग ली यू के बाद नंबर 1 व्यक्ति है। वह पहली बार क्यों दिखाई देता है? क्या आप बल्ले से इतना बड़ा खेलने जा रहे हैं? ली फेंग कौन चुनौती देने जा रहा है? बहुत से लोग ली फेंग से बहुत परिचित हैं जो ली यू के बगल में हैं। ली यू की तरह वह गोल्डन कोर दायरे के 8वें स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसकी
असली लड़ाकू शक्ति ने वास्तव में गोल्डन कोर दायरे के 9वें स्तर को पार कर लिया है। ये कहा जा सकता है कि वह नवजात आत्मा मंच के नीचे अजेय है। जो भी ऐसा व्यक्ति चुनता है वह अशुभ होगा। ली फेंग मंच पर आने के बाद उन्होंने दर्शकों को स्कैन किया। अंत में उसकी आंखें तू वुडी पर तय हुई। तुम बाहर आओ। नहीं, 527। मुझे ये वुडी को थोड़ा उलझन में लगा जब उसने देखा कि उसे चुना गया था। उनके पास एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो वह क्यों चुना गया? लेकिन वह अभी भी पैक किया और मंच पर चला गया। ये वुडी की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। आखिरकार वह केवल गोल्डन कोर दायरे के पहले स्तर पर था और उसके सामने वाला आदमी उससे लगभग एक प्रमुख क्षेत्र अधिक था। मुझे डर है कि इस प्रतियोगिता को जीतना मुश्किल होगा। हालांकि उसके पास पहले से ही संप्रदाय में प्रवेश करने की योग्यता है, इसलिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस लड़ाई को खो देता है। ठीक है, दोनों पक्ष जगह में हैं। प्रतियोगिता शुरू करने दें। दोनों मंच पर आने के बाद एल्डर ने तुरंत प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की। इस तरह से लिन फोंग, मुझे भी अपने दिल में कुछ असामान्य लगा। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि मंच पर ली फेंग के लुक में कुछ गड़बड़ थी। मैं किन शुरन को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन पाया कि उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने फिर से ली यू की टकटकी लगा दी। इस समय ली यू अपने चेहरे पर एक स्नेयर के साथ मंच पर घूर रहा था। लिन फेंग की टकटकी महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत एक उत्तेजक मुस्कान दिखाई। चुपचाप बोलो, तू वुडी बेकार है। अगला एक तुम हो। अध्याय 53, लॉटरी, अछूता हाथ, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024, 2025, निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 54, जियो वू ने क्या अनुरोध किया है? जिस क्षण लिन फोंग ने ली यू की आंखों को देखा, वह जानता था कि मंच पर ली फेंग को उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वास्तव में एक साजिश है। क्या आप तू वुडी को नष्ट करना चाहते हैं? लिन फेंग की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं और उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और जियो वू से कहा, जियो वू, मुझे जल्द ही मंच पर जाने की जरूरत है। यहाँ रहें और मेरी प्रतीक्षा करें। जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने जियो के बनी सिर को हिला दिया क्योंकि वह अपनी बाहों में घोंसला बनाती थी। जियो वू ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और वास्तव में सिर पर लिन फेंग के पैठ का आनंद लिया। उन्होंने लिन फोंग की छाती के खिलाफ अपना पूरा सिर दबाया और उसे लगातार आगे और पीछे रगड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह लिन फेंग पर बहुत निर्भर है। एक मीठी खुशबू लिन फोंग के नथुने में प्रवेश करती है। इसने उसे थोड़ा भ्रमित महसूस कराया। क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? इससे पहले कि वह बदलती, जियो वू भी बहुत कोमल था, लेकिन वह उतनी ही अंतरंग नहीं थी जितनी वह अब है ना? इसके अलावा जियो वू एक महान दानव है जो सैकड़ों वर्षों से रहता है। वह उसके सामने एक छोटी लड़की की तरह क्यों व्यवहार करती है? जब मैं अभी लॉटरी खींच रहा था तो मैंने उसे गले लगाया और उसे चूमा और उसे नाइबल किया और उसने मना नहीं किया। क्या हो रहा है? सिस्टम, मुझे लगता है कि जियो वू मेरे साथ बहुत अंतरंग है क्योंकि वह रूपांतरित हुआ है। क्या चल रहा है? आखिरकार परिवर्तन को सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाता है और जियो वू के परिवर्तनों को अकेले सिस्टम द्वारा समझा जाना चाहिए। डिंग डोंग, प्रिय मेजबान, इस प्रणाली का स्पिरिट पेट इवोल्यूशन फंक्शन मेजबान के स्पिरिट स्टोन के माध्यम से स्पिरिट बीस्ट को स्पिरिट बीस्ट में बदलना है। चूंकि बदलते समय मेजबान की आत्मा पत्थर का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह आत्मा के जानवर को बदलने में मदद करने के लिए मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बराबर है। उसका शरीर मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति से भरा है, इसलिए वह मेजबान के साथ उच्चतम संबंध है। रक्तसार के साथ मेजबान के पिछले खिला के साथ युग्मित, इसने एक बार फिर मेजबान पर स्पिरिट बीस्ट की निर्भरता की डिग्री का उल्लेख किया, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मेजबान को हर चीज में मान लिया। चाहे मनोवैज्ञानिक या अवचेतन रूप से, वह मेजबान के शब्दों से सहमत होगी और मेजबान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्या ऐसी कोई बात है? लिन फोंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद नहीं हुए थे और उन्हें अप्रत्याशित लाभ भी मिला। यदि वह भविष्य में कुछ शक्तिशाली आत्मा जानवरों का सामना करता है, यदि वह उन्हें बदलने में मदद करता है या उन्हें उनके सार और रक्त के साथ खिलाता है, तो क्या वह एक स्पिरिट बीस्ट आर्मी नहीं बना पाएगा? वह किसी भी अनुरोध से इनकार नहीं करेगी। हाँ, लिन फोंग हैरान था, लेकिन उसने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने दिमाग में कुछ कल्पनाओं को अलग कर दिया। मंच पर ध्यान से देखें। ये वुडी अब भी लड़ रहे हैं। वह उन चीजों के बारे में कैसे सोच सकता है? वापस जाओ और इसके बारे में सोचो। मार्शल आर्ट्स एरिना पर लड़ाई बहुत तीव्र लग रही थी। ये वुडी नॉन स्टॉप पर हमला कर रहे हैं। आश्चर्य में भीड़ को आश्चर्यचकित करने के लिए वह केवल गोल्डन कोर दायरे के पहले स्तर पर है, लेकिन वह कर सकता है वास्तव में गोल्डन कोर दायरे के चौथे या 5वें स्तर की ताकत के साथ फट गया। ये प्रतिभा कहाँ से आई? लिन फोंग अपनी ओर से कुछ असामान्य देखे। ऐसा लग रहा था कि ये वुडी हमेशा हमला कर रहे थे, जबकि ली फेंग सिर्फ निष्क्रिय रूप से पिटाई कर रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से दोनों की आभा को महसूस करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये वुडी की आभा अव्यवस्थित होने लगी है। ली फेंग बिल्कुल वैसा ही था जब वह पहली बार सत्ता में आया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके मुंह के कोने पर भी एक घिनौना था। वह पूरी तरह से अनहोनी थी और बस तू वुडी को चिढ़ाती थी। एक पल के बाद रिंग पर ये वुडी ने आखिरकार हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने कई कदम पीछे हटे, अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की। सोच, इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद प्रतिद्वंद्वी अनहोनी हो गई और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। रियलम गैप बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि मेरे पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, क्या आप लड़ते हुए थक गए हैं? मैंने अभी तक कोई कदम नहीं बनाया है। आप इतने थक गए हैं? कमजोर, वास्तव में बहुत कमजोर। जब से आप थक गए हैं, मुझे कार्रवाई करने दो। ली फेंग के होठों पर एक स्नेह दिखाई दिया और उसकी आंखों में एक खतरनाक प्रकाश चमक गया। इस तरह के कमजोर व्यक्ति के खिलाफ लड़ना वास्तव में उबाऊ है, बेहद उबाऊ। वह पूरे समय सिर्फ मजाक कर रहा था। अब जब तुम वुडी अब और नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो इसे समाप्त करें। के बारे में सोच। एक विशाल आभा अचानक ली फेंग के शरीर से उभरी। आध्यात्मिक शक्ति और दबाव दर्जनों बार पहले की तुलना में अधिक मजबूत थे। जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, दर्शकों में हर कोई हैरान था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद ये पता चला कि ली फेंग ने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत मजबूत। क्या जिंदन का 8वां स्तर इतना शक्तिशाली है? मुझे नहीं लगता कि जिदान का 9वां स्तर भी उसे हरा सकता है। चाहे दायरे या ताकत के संदर्भ में, तू वुडी और ली फेंग के बीच की खाई बहुत बड़ी है, जैसे कि उनके बीच कोई रसातल है। जैसे ही ली फेंग का भारी दबाव दिखाई दिया, ये सीधे तू वुडी पर भारी दबाया। एक मफल्ड कराह के साथ तू वुडी का
चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। मैंने अपने पैरों को स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरा शरीर पूरी तरह से तय हो गया था और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। ली फेंग के बाद ये वुडी पर अपना दबाव बंद कर दिया। उसने फिर से हमला किया और आध्यात्मिक शक्ति से संघनित एक आध्यात्मिक तलवार उसके सामने दिखाई दी। आत्मा तलवार पर भयंकर आभा ने सभी को बताया कि यहाँ तक कि एक 8वें स्तर के जिंदान विशेषज्ञ भी इस कदम को सिर पर लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। आत्मा तलवार जल्दी से संघनित हो गई। ली फेंग ने अपनी उंगली एक स्नेर के साथ उठाई और आत्मा तलवार तुरंत बाहर उड़ गई। सीधे ये वुडी की क्यूई है। क्यूई सागर वह जगह है जहाँ चिकित्सक आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करते हैं। यह अभ्यास के साथ विकसित और विस्तार करना जारी रख सकता है, लेकिन अगर यह पंचर किया जाता है तो यह एक फट गुब्बारे की तरह होगा और अब आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम नहीं होगा। इसे देखकर और आत्मा की तलवार की भयानक आभा को महसूस करते हुए तू वुडी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से मौजूद बड़ों को चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ। हार को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। आप इसे बाद में वापस जीत सकते हैं। लेकिन अगर उसका क्यूई सागर पंचर हो जाता तो वह कभी भी अपने पूरे जीवन में अभ्यास नहीं कर पाता। हालांकि ली फेंग रुक नहीं गया, लेकिन ब्रह्म ने पूछा, आपने क्या कहा? मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। इस आध्यात्मिक तलवार ने तू वुडी के क्यूई के सागर पर हमला करना जारी रखा। ये कदम बेहद शातिर है। दर्शकों में घटना की अध्यक्षता करने वाले बड़े ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और मंच पर पहुंचे, लेकिन समय बहुत छोटा था और आत्मा तलवार की गति बहुत तेज थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे समय पर रोक सके। अच्छा नहीं है, ये वुडी इस कदम को नहीं ले सकते। यह अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये खत्म हो गया है। ये वुडी बर्बाद होने जा रहे हैं। रास्ते से अलग हटें। उपस्थित सभी ने इस कदम का खतरा देखा, लेकिन इस समय मंच पर ये वुडी बिल्कुल भी आगे बढ़ने में असमर्थ थे और केवल आने वाली तलवार का सामना कर सकते थे। ये देखते हुए कि तलवार करीब और करीब हो रही थी, ये केवल एक पल में है जो तू वुडी के क्यूई सागर को पियर्स करने के लिए होगा, उसे एक पूर्ण ट्रिपल में बदल देगा। ली यू स्टैंड पर बैठे, उसके चेहरे पर स्नेर अधिक से अधिक तीव्र हो गया। ये खत्म हो गया है। ये तब होता है जब आप मुझे विरोधाभासी करते हैं। हिस बूम। हर किसी ने इस पल में अपनी आंखें बंद कर ली, सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले ही कल्पना की थी कि वुडी के दृश्य को गंभीर रूप से घायल होने के बाद अपने क्यूई सागर को छेदा जाने के बाद से ध्वनि सुनने के बाद अंगूठी उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अखाड़े की ओर देखा, लेकिन ये सिर्फ एक नजर था। हर कोई स्तब्ध था। तू वुडी के सामने एक आकृति खड़ी थी। ये लिन फॉन्ग था। इस समय लिन फॉन्ग एक हाथ को थोड़ा बढ़ा रहा था। भयानक आध्यात्मिक तलवार अब सीधे सीधे हो गई जब उसने लिन फेंग के हाथ को छेद दिया। ये देखकर पूरे दर्शक चुप थे। अध्याय 54। जियो वू ने क्या अनुरोध किया है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 55। एक तलवार पर्याप्त नहीं है तो चलो 10,000 आत्मा तलवारें या 1 मिलियन है। बूम। मंच पर ली फेंग की मैजिक तलवार ने दर्शकों में सभी को भयभीत कर दिया। जिस क्षण ये लिन फॉन्ग के संपर्क में आया, ये बिखर गया और आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई। देखो, आत्मा तलवार अंत में कुछ भी नहीं में गायब हो जाती है। हर कोई स्तब्ध था। उनकी आंखों में तीव्र झटके थे। हिस एक तीसरे स्तर के जिदान ने ली फेंग के हमले का विरोध किया। इस तरह के एक शक्तिशाली हमले, यहाँ तक कि मैं एक 8वें स्तर के जिदान यह नहीं कह सकता कि मैं इसे आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन लिन फॉन्ग ने इसे इस तरह लिया। लिन फॉन्ग की ताकत उपस्थित सभी की अपेक्षाओं से अधिक हो गई। बहुत से लोग हैरान थे। लिन फॉन्ग, जो केवल गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर था, ने वास्तव में ली फेंग के शक्तिशाली हमले को अवरुद्ध कर दिया, जो गोल्डन कोर के 8वें स्तर पर था, उससे 5 स्तर कम था। ये ताकत बस भयानक है। इस समय उपस्थित बड़ों को भी चौंका दिया गया था। अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि वे नवजात आत्मा के चरण में हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से चीजों को देखते हैं। ली फेंग ने जिस आध्यात्मिक तलवार का इस्तेमाल किया था, वह लिन फॉन्ग द्वारा अपने नंगे हाथों से टुकड़ों में टूट गया था, और लिन फॉन्ग ने किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। ये किस तरह की विधि है? इस लिन फेंग ने वास्तव में हमें आश्चर्यचकित कर दिया। बड़ों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और भ्रम को देखा। उसी समय इसने लिन फेंग को छीनने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। मंच पर लिन फॉन्ग ने धीरे से अपनी बाहों को नीचे कर दिया और अपनी टकटकी को ली फेंग में स्थानांतरित कर दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये वुडी ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, वह क्यों नहीं रुकता? ली फेंग ने जो कदम अभी बनाया था, वह स्पष्ट रूप से तू वुडी को मारने का इरादा था। इसके अलावा उन्होंने अपने दायरे के दबाव का इस्तेमाल वुडी को दबाने के लिए किया ताकि वह आगे नहीं बढ़ सके। यह अब एक साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। मैंने जिस कदम का उपयोग किया था, वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इसे नियंत्रित करना कठिन था। एक बार इसे जारी करने के बाद मैं इसे रोक नहीं सका, ली फेंग ने परफेक्ट रूप से कहा। इस समय वह भी आश्चर्यचकित थे कि लिन फॉन्ग ने उनके कदम को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन वह जल्द ही राहत महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक यादृच्छिक कदम था और ध्यान देने योग्य नहीं था। हालांकि लिन फॉन्ग इसे ब्लॉक कर सकते हैं, यह उसके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए, है ना? ली फेंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिन फॉन्ग ने खंडन नहीं किया, लेकिन समझौते में सिर हिलाया। ये समझ में आता है और उचित है। फिर वह मुड़ा और रिंग के बगल में बड़े को देखा। एल्डर, ये वुडी ने हार स्वीकार की है और उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। क्या मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? बड़े ने जवाब दिया। नियमों के अनुसार लगातार 2 मैचों को आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी सहमत हैं तो यह संभव है। ली फेंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि लिन फॉन्ग उसका जिक्र कर रहे थे। यह मेरे साथ ठीक है। अगर आप हिम्मत करते हैं तो हम अब प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वह इस बात की चिंता कर रहा था कि लिन फॉन्ग को कैसे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाया जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरे दरवाजे पर पहुंचा जाएगा। मूल मिशन तू वुडी को हराने के लिए था और अब लिन फॉन्ग समय में यहाँ है। युवा मास्टर को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह बस एक ही बार में इसका ध्यान रख सकता है। एल्डर, कृपया एक घोषणा करें। तू वुडी के नीचे जाने के बाद मंच पर दोनों लोग अगली प्रतियोगिता के लिए सहमत हो गए। बड़े ने तुरंत घोषणा की, यह मैच ली फेंग बनाम लिन फॉन्ग अब शुरू होता है। रिंग पर दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। लिन फॉन्ग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति से कहा, मेरा कदम काफी शक्तिशाली है और मेरे लिए इसे नियंत्रित करना
कठिन है, अगर मैं आपको चोट पहुंचाता हूं तो मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। उसका स्वर बहुत शांत था, जैसे कि वह एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें गिरती गईं, अखाड़े के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक तेज हो गई। तूफान थे चारों ओर उठना और मूल रूप से शांत। एयरफ्लो आक्रामक हो रहा था, टुकड़ों में कटा हुआ लग रहा था। लिम्फोन से निकलने वाली आभा तेज कांटों की एक श्रृंखला की तरह थी, जो बेहद तेज थी। उपस्थित सभी को अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि हजारों सुई उन्हें चुभ रही हों। तब लिम्फोन के सामने आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा गठित एक आध्यात्मिक तलवार भी संघनित हुई। पूरी आध्यात्मिक तलवार एक विशाल सुनहरी तलवार की तरह रंग में और बहुत बड़ी है। जैसे ही जादू की तलवार दिखाई दी, दबाव तुरंत पूरे स्थान पर फैल गया। इस आत्मा तलवार की आभा आत्मा तलवार की तुलना में है जिसे ली फेंग ने अभी बदल दिया है। क्या लिनफोंग वास्तव में यह मजबूत है? उपस्थित हर कोई हैरान था जब उन्हें आध्यात्मिक तलवार की आभा महसूस हुई। मैं भी अपने दिल में भयभीत महसूस करता था। गोल्डन एलिक्सिर का तीसरा स्तर एक आध्यात्मिक तलवार को निचोड़ सकता है जो गोल्डन अमृत के 9वें स्तर के हमले के बराबर है। एल्डर वांग, जो किनारे से देख रहे थे, किसी और की तुलना में अधिक हैरान थे। मैंने कल ही लिनफोंग को तलवार तकनीक सिखाई और उसने इसे इतनी जल्दी सीखा। लिन फेंग ने जो तलवार तकनीक प्रदर्शित की थी वह बिल्कुल गुप्त तकनीक थी जिसे उन्होंने कल सिखाया था। आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने पहली बार इस गुप्त तकनीक का अभ्यास किया था तो उसे लटका पाने में कई साल लग गए, और लिन फेंग ने इसे सिर्फ एक दिन में सीखा। ये किस तरह की भयानक प्रतिभा है। रिंग पर ली फेंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। ये बात है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में तिरस्कार का संकेत भी था। लिन फेंग का कदम अभी उनकी आध्यात्मिक तलवार के समान शक्तिशाली था। यह उससे सिर्फ एक आकस्मिक हमला था, हालांकि यह बहुत मजबूत है। ये सब है उसके लिए इस तरह का हमला एक ततैया द्वारा डंक मारने जैसा था। हालांकि ये दर्द होता है, ये सिर्फ एक सतही चोट है। ये किसी भी तरह से पर्याप्त नुकसान नहीं कर सकता है। क्या ये गुप्त तकनीक है जिस पर आपको गर्व है? ली फेंग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, लेकिन लिन फेंग ने उनके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अभी भी जारी की जा रही है और आध्यात्मिक तलवार अभी भी संघनित है। चर्चा क्षेत्र में माहौल अधिक भयंकर हो गया। एक बार फिर एक आध्यात्मिक तलवार लिन फेंग के सामने संघनित हो गई। इस बार 10 समान आत्मा तलवारें सीधे संघनित थीं। ये 10 आत्मा तलवारें आभा या शक्ति के संदर्भ में पिछली आत्मा तलवार से हीन नहीं है। जैसे ही ये आध्यात्मिक तलवारें दिखाई दी, यहाँ तक कि गोल्डन कोर के 8वें स्तर पर मजबूत पुरुषों ने उनकी त्वचा पर थोड़ी सी झुनझुनी सनसनी महसूस की। हर कोई हौंफ रहा था। मैं पहले से ही भयभीत महसूस कर रहा था। मैं आसानी से इस तरह के हमले को तोड़ सकता हूँ। यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो मात्रा का उपयोग क्या है? ली फेंग अभी भी तिरस्कारपूर्ण था। उनकी नजर में इस तरह के हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आसानी से नष्ट हो सकता है, एक चींटी को कुचलने के रूप में आसान है। वास्तव में लिन फेंग की शांत आवाज कमरे में निकल गई। चूंकि 10 तलवारें पर्याप्त नहीं हैं, फिर 1000 आत्मा तलवारें, 100,000 आध्यात्मिक तलवारें, 1 मिलियन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सैकड़ों घने पैक किए गए तेज आभा फिर से लिन फेंग के आसपास दिखाई दिए। बाद में सैकड़ों आत्मा तलवारें संघनित हो गईं और एक ही समय में डॉट छवियों का उपयोग करके अखाड़े के विभिन्न पदों में एक ही समय में दिखाई दी। पलक झपकते ही लगभग 1000 आत्मा तलवारों ने अखाड़े को कवर किया। 1000 आत्मा तलवारें अलग अलग होती रही और एक ही समय में 10 दिशाओं में संघनित करना शुरू कर दिया, जिसमें 1000 आत्मा तलवारें फिर से प्रत्येक दिशा में संघनित होती हैं। पूरा अखाड़ा तेज हवाओं से भरा हुआ था, जो अखाड़े के ऊपर आकाश को भरता था और अंधेरा हो जाता था। एक पल में दसियों हजार आत्मा तलवारें घनीभूत हो गईं और प्रत्येक आत्मा तलवार ने एक बेहद भयानक आभा को आगे बढ़ाया। हजारों आध्यात्मिक तलवारों की संयुक्त आभा ने सभी लोगों के दिलों को बेतहाशा कांपने के लिए प्रेरित किया और सभी को एक घातक खतरा महसूस हुआ। इस बिंदु पर पूरी जगह चुप थी और सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। शांत आवाज फिर से लग रही थी। और अब अध्याय 55, एक तलवार पर्याप्त नहीं है तो चलो 10,000 आत्मा तलवारें या 1 मिलियन है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 56 लीयू, आओ, परवस्था। आत्मा तलवारों की संख्या में वृद्धि जारी रही और लिन फेंग की आध्यात्मिक शक्ति अटूट लगती थी, लगातार आत्मा तलवारों को संघनित करती थी। अब आकाश में आध्यात्मिक तलवारें नदियों की तरह थीं और पूरे आकाश को कवर करती थीं। हजारों आध्यात्मिक तलवारें आकाश में दिखाई दी, इसलिए घनी भरी हुई थी कि कोई यह नहीं देख सकता था कि आकाश का रंग क्या था। भारी दबाव आकाश के पतन की तरह था, जिससे हर कोई पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ हो गया। उपस्थित सभी को भारीपन महसूस हुआ, जैसे कि वे एक विशाल पर्वत ले जा रहे हों। बहुत सारी आत्मा तलवारें थीं कि वे अब दर्द महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय सांस लेने में कठिनाई हुई। अनगिनत लोग घबरा गए थे, भले ही वे रिंग पर नहीं थे। हालांकि इन दसियों हजार आध्यात्मिक तलवारों में निहित भयानक आभा अभी भी उन्हें संकट की एक बड़ी भावना महसूस कर रही है। भले ही मैं सिर्फ दर्शकों में बैठा था और यहाँ तक कि मेरी रक्षा के लिए एक बाधा भी थी, फिर भी मुझे असुरक्षित महसूस हुआ। मैं अब सांस नहीं ले सकता। कितनी तलवारें हैं, हे भगवान, हम उन्हें कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? बहुत शक्तिशाली, लिन फेंग बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उससे लड़ता तो मैं अभी मौत से डरता जाऊंगा। ये आत्मा तलवारें मुझे बिना किसी अवशेष को छोड़ने के टुकड़ों में काट देती। बहुत से लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने बात नहीं की। उनकी आंखें मंच पर तय हुई। एल्डर वांग और देखने के मंच पर अन्य बुजुर्गों का एक समूह अचानक खड़ा हो गया। वह अपनी आंखों में झटका नहीं छिपा सकता था। मंच पर घूरना। ओल्ड वांग, क्या ये तलवार तकनीक है जो आपने लिन फेंग को दी है? हाँ, मेरी तलवारबाजी। मुझे याद है कि यह काफी मुश्किल होना चाहिए। एल्डर वांग थोड़ा खुश लग रहा था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि तलवारबाजी की मूल बातें सीखने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। इसमें केवल 1 रात लगी और लिन फेंग ने इसे सीखा और उन्होंने इस तलवार तकनीक को इस हद तक लागू किया है। ये किस तरह की प्रतिभा है? इसके अलावा एक ही बार में हजारों आत्मा तलवारों को संघनित करने के लिए क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो एक तीसरे स्तर के जिदान कर सकता है? एल्डर वांग ने अचानक महसूस किया कि वह खुद इस तलवार तकनीक को नहीं समझ सकता है। सभी बुजुर्गों को इस क्षण में एहसास हुआ कि हालांकि वे कल लिन फेंग के बारे में आशावादी थे, फिर भी उन्होंने उन्हें कम करके आंका।
स्टेज पर ली फैंग के बाल उसके पूरे शरीर पर खड़े हो गए। लड़ाई के वर्षों से उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि अगर वह इस हमले का सामना करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से टुकड़ों में काट दिया जाएगा। कैसे, ये कैसे संभव है? हवा में आध्यात्मिक तलवार को देखते हुए जिसने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया, ली फैंग डर से भर गया था। इस समय वह तिरस्कार नहीं था जो उसने पहले किया था। आध्यात्मिक तलवार का हमला जिसने पहले लिन फॉन का मजाक उड़ाया था, वह उसके लिए एक ततैया स्टिंग की तरह था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। कितने दसियों हजार हॉर्नेट्स लिन फैंग रिलीज कर सकते हैं? यदि आप एक ही समय में हजारों हॉर्नेट्स से डंक मारते थे तो आप वास्तव में घातक होंगे। इस तरह से लिन फॉन्ग आत्मा तलवार को संघनित करना एक लत लग रहा था, और ये तलवार तकनीक भी पहली बार थी जब उन्होंने इसे हटा दिया। शुरुआत में क्योंकि वह इससे काफी अपरिचित था, उसने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल केवल आध्यात्मिक तलवार का उपयोग करके किया। इससे परिचित होने के बाद आप इसे लगातार संघनित कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक ही समय में सैकड़ों या हजारों लोगों को संघनित कर सकते हैं। उसके लिए वह उतनी ही आध्यात्मिक तलवारें कर सकती थी जितनी चाहती थी। वैसे भी मुझे नीले रंग की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने के लिए पुनःपूर्ति प्रणाली द्वारा उपभोग की गई आत्मा पत्थर बहुत से नहीं है। ये केवल कुछ समय पहले की बात है कि दसियों हजारों और हैं, लेकिन यह अभी के लिए पर्याप्त है। गोल्डन कोर स्टेज के नीचे कोई भी इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता है। आगे बढ़ो। लिन फॉन्ग ने अपनी उंगली उठाई। घटनास्थल पर आध्यात्मिक तलवारें एक डाउनपोर की तरह सभी दिशाओं और कोनों से ली फैंग की ओर उड़ गईं। ऑइंक ऑइंक। अखाड़े में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत पतले धागों में काट दिया गया था और अनगिनत आध्यात्मिक तलवारों ने अखाड़े को एक वैक्यूम वातावरण में बदल दिया। मंच पर ली फैंग ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। आकाश को भरने वाली आध्यात्मिक तलवारों को देखते हुए उसका चेहरा निराशा से भर गया था। उसके पैर कमजोर थे और वह किसी भी लड़ाई की भावना को बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वह हमले को चकमा देना चाहता था, लेकिन पाया कि पूरी जगह आध्यात्मिक तलवारों से भरी हुई थी जो छिपने के लिए कहीं नहीं थी। वह तुरंत अदालत के बाहर चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया, रुक जाओ, मुझे क्षमा करें, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लिन फॉन्ग ने शांति से कहा। ली फैंग ने जल्दी से विरोध करने के लिए अपने सबसे मजबूत कदम का इस्तेमाल किया। हालांकि इस विशाल संख्या में आध्यात्मिक तलवारों के सामने ये केवल एक पल के लिए विघटित होने से पहले चला। अगला पल घने आध्यात्मिक तलवारें बाधा के माध्यम से टूट गईं और ली फैंग के शरीर की ओर गोली मार दी। आह टिल्ड हिस बूम। आध्यात्मिक शक्ति की भयानक मात्रा एक दूसरे के खिलाफ रगड़ गई, जिससे दृश्य पर एक हिंसक विस्फोट हुआ। फिर एक मशरूम बादल धीरे धीरे बढ़ गया। दर्शकों में हर कोई स्तब्ध था। मंच पर लिन फैंग को खाली रूप से घूरते हुए डर की भावना उसके दिल में बढ़ गई। इस तरह के शक्तिशाली तलवारबाजी का विरोध कौन कर सकता है? आध्यात्मिक ऊर्जा का ये शक्तिशाली उतार चढ़ाव इतना मजबूत है कि यहाँ तक कि 9वें स्तर के जिदान काश्तकार भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, है ना? इस समय उनके दिलों में लिन जाओ को अब शक्तिशाली लेकिन भयानक नहीं बताया जा सकता है। इतना शक्तिशाली कि यह भयानक और भयावह है। क्या गोल्डन कोर क्षेत्र वास्तव में इतना मजबूत हो सकता है? बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में सवाल पूछते हैं और गहरे विचार में पड़ गए। जैसे जैसे सदमे की लहरें फैलती थीं, सभी को उनके टकटकी से बाहर लाया गया था। स्टैंड में इस समय ली फैंग कहाँ है? लिन फॉन्ग के कदम ने सीधे ली फैंग को कुछ भी नहीं में खटखटाया। कुछ भी नहीं बचा है। इस समय सभी ने ली फैंग के लिए खेद महसूस किया। आपने उसे क्यों उकसाया? क्या यह आपके लायक नहीं है? सभी ने अपने सिर हिलाया और पहले से ही लिन फैंग के साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए अपना मन बना लिया था। अखाड़े की अध्यक्षता करने के प्रभारी बुजुर्ग एक पल के लिए ली फैंग की स्थिति को देखते थे। मुझे प्रतिक्रिया देने में लंबा समय लगा। तुरंत घोषणा की, लिन फॉन्ग इस खेल को जीतता है। हारने वाला कृपया छोड़ दो। जैसे ही शब्द गिरे, दर्शकों की पलकें कूद गईं। अगर मैं सब कुछ खो देता हूं तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? भाड़ में जाओ अजेय। ये वुडी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना बिग ब्रदर बस अजेय है। वह तो कमाल है। इस समय ये वुडी के स्टैंड में लिन फॉन्ग उज्ज्वल रूप से चमकते हुए लग रहे थे। उसने पहले ही अपने दिल में फैसला किया था कि वह फिर से अपने बड़े भाई के लिए एक उपपत्नी खोजने के लिए खेद महसूस नहीं करेगा। वह इतना शक्तिशाली और भयानक है कि यहाँ तक कि उसका अपना गुरु भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आइए किसी को बोझ को साझा करने के लिए खोजें। सभागार। ली यू ने उस अखाड़े को देखा जहाँ केवल एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया था और लंबे समय तक स्तब्ध रह गया। मैं गुस्से से भर गया था। लिन फॉन्ग ने अपने ली परिवार से सभी को मार डाला। उसकी यह मजाल। मूल रूप से मुझे लगा कि ली फैंग अकेले लिन फॉन्ग और अन्य दो से निपटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब क्या ये वास्तव में उसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है? डिंग डोंग। अपने स्तर से ऊपर एक दुश्मन को मारने के लिए मेजबान को बधाई और मूल इनाम जोड़ एक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट लग रहा था। मंच पर लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रणाली केवल लगातार परेशानी पैदा करने और उन्हें हराने के लिए शक्तिशाली दुश्मनों को खोजने से बढ़ सकती है। यद्यपि यह विधि थका देने वाली है, सुधार की गति वास्तव में तेज है। अगर लिन फॉन्ग ने कभी भी उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई नहीं की, तब उनकी वर्तमान आत्मा पत्थर अभी भी प्रति सेकंड एक आत्मा पत्थर होना चाहिए। मुझे डर है कि सिर्फ 1 महीने में वह केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती चरण तक बढ़ने में सक्षम होगा। इस बारे में सोचो। लिन फैंग ने धीरे धीरे दर्शकों में ली यू के प्रति अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। ये ली यू के मामले से निपटने का समय है। ली यू आओ। अध्याय 56 ली यू आओ। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना। प्रतीक। चेन्नई। टोमेटोंटल। अवतार। गूगल। फास्ट खरगोश। अध्याय 57 घुटने टेक 2 और मुझे दादाजी कहो, मैं तुम्हें नष्ट करने पर विचार कर सकता हूँ। ली यू आओ। मंच पर ध्वनि बहरा हो रही थी। सभी ने आवाज सुनी। मैं फिर से चौंक गया। लिन फॉन्ग जारी रखना चाहता है। अभी इस तरह की गहन लड़ाई के बाद लिन फॉन्ग को अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए था। लड़ने के लिए कोई ऊर्जा कैसे बची हो सकती है? और वह जिस व्यक्ति से लड़ने जा रहा है वह ली यू है। ली यू की ताकत ली फैंग की तुलना में भी मजबूत है। कैसे लड़ें? सभी ने लिन फॉन्ग की आध्यात्मिक शक्ति की जांच की, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि अभी इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के बाद लिन फॉन्ग की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी भरी हुई थी। जो जा रहा है वह, क्या यह आदमी एक स्थायी गति मशीन है? क्या लड़ने में आध्यात्मिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है? अंतहीन सदमे और अघोषित संदेह ने सभी के दिमाग को भर दिया।
वे सभी स्तब्ध थे। दर्शकों में ली यू थोड़ा बदसूरत लग रहा था। मैं बहुत गुस्से में था। आप मुझे वहां जाने के लिए कहने की हिम्मत करते हैं? आप मौत की तलाश में हैं। एक मजबूत जानलेवा इरादा उसकी आंखों में चमक गया और वह हवा में कूद गया। उन्होंने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, एक तोप की गोलीबारी की तरह, और एक बहरे ध्वनि के साथ अखाड़े के केंद्र की ओर उड़ान भरी। जैसे ही यह उतरा, इसने आध्यात्मिक ऊर्जा में गड़बड़ी का कारण बना और पूरे आसपास के क्षेत्र में थोड़ा कंपन हुआ। यहाँ तक कि सोने और पत्थर से बनी जमीन में कुछ दरारें थीं। बस उसकी उपस्थिति इतनी चौंकाने वाली थी कि इसने मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया। मंच पर ली यू ने लिन फंग को आमने सामने देखा, जिसमें उनकी आंखों में बहुत तिरस्कार था। जैसा कि आप चाहते हैं, मैं अब आपके द्वारा चिढ़ने में सफल रहा हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे समाप्त होगा? हमारे बीच की खाई आपकी कल्पना से परे है। मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे लड़ने के लिए योग्य महसूस करने का आत्मविश्वास कहाँ मिलता है। आप जानते हैं कि ली फेंग, जिसे आपने सिर्फ महान प्रयास से मार दिया था, मेरे द्वारा आसानी से पराजित किया जा सकता है। ली यू के शब्द मजबूत आत्मविश्वास और विद्रोह से भरे हुए थे। लिन फेंग ने भी चकित कर दिया और कहा, आपने अपनी सारी ऊर्जा खर्च की। आप बहुत सोचते हैं। मैंने अभी एक यादृच्छिक कदम का उपयोग किया है। मैं उस ली फेंग के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं गलती से मर गया। लिन फेंग सच कह रहे थे। मैजिक तलवार ही गुप्त तलवार तकनीक है जो मुझे कल मिली थी। मैं इसे आज इसके साथ खेलने के लिए बाहर ले गया। लिन फेंग के हुन्युआन यकी मुट्ठी की तुलना में ये वास्तव में सिर्फ एक यादृच्छिक हमला था। लेकिन ली यू ने स्पष्ट रूप से इन पर विश्वास नहीं किया। ये कैसे संभव हो सकता है कि यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था जब तलवारों की बारिश बनाने के लिए इतना समय और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था, ये देखते हुए कि वह लिन फेंग के घमंड स्वभाव के बारे में क्या जानता था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ऐसी बातें कह सकता है। ली यू ने जारी रखा, आप जो भी कहते हैं, मैं आपको अब एक और मौका दूंगा। जब तक आप घुटने टेकते हैं और मेरे लिए काउटाओ, मैं आपको नहीं मारने पर विचार करूंगा। यदि आप अपने ताओवादी साथी को मेरी सेवा दे सकते हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से रहने और भविष्य में ली फेंग को बदलने पर भी विचार कर सकता हूँ। इसके बारे में कैसे? ली यू के शब्दों में भिक्षा का संकेत था। मूल रूप से अगर लिन फेंग अकेला होता तो वह उसे मारा होता। हालांकि जियो वू जो लिन फेंग आज लाया था, वह बहुत आकर्षक था। उसकी खूबसूरत और नाजुक उपस्थिति और क्रिस्टल स्पष्ट त्वचा ने उसे नष्ट करने की उसकी इच्छा को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। इसलिए अगर लिन फेंग उसे देने के लिए तैयार है, तो वह उदार हो सकता है और लिन फेंग को जीवित रहने और आकाश में चढ़ने का मौका दे सकता है। यदि आप घुटने टेकते हैं और मुझे अभी दादाजी कहते हैं, तो मैं बस आपकी खेती को नष्ट करने पर विचार कर सकता हूँ। इसके बारे में कैसे? लिन फेंग ने शांति से बात की। शब्द गिर गए। पूरे दर्शक हैरान थे। ली यू ने घुटने टेक दिए और मुझे दादाजी कहा। क्या लिन फेंग पागल है? क्या वास्तव में इतना अनियंत्रित होना उचित है? लेकिन ली यू के शब्द वास्तव में घृणास्पद हैं। उन्होंने किसी के ताओवादी साथी के लिए तुरंत पूछा। ये कुछ ऐसा है जो कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वास्तव में तो क्या लिन फेंग अपने प्रिय के लिए गुस्सा करने जा रहा है? यह अफसोस की बात है कि ली यू ली फेंग नहीं है। मुझे डर है कि यह इस बार लिन फेंग के लिए मुश्किल होगा। हर कोई स्तब्ध था। जो लोग ली यू को जानते थे, वे जानते थे कि वह उसके नीचे के लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि वह अभी तक बाहरी संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया है, वह पहले से ही अधिकांश बाहरी संप्रदाय शिष्यों की तुलना में मजबूत है। हजारों बाहरी संप्रदाय शिष्यों के बीच उनकी ताकत शायद पहले से ही शीर्ष 10 में रैंक की गई है। ये सिर्फ उसकी स्पष्ट ताकत है। यदि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, तो मुझे डर है कि उनकी रैंकिंग और भी अधिक होगी। हालांकि लिन फेंग का पिछला प्रदर्शन पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन ये ली यू के सामने पर्याप्त नहीं हो सकता है। हाँ, आप वास्तव में चरम के लिए अभिमानी हैं। मुझे उम्मीद है कि बाद में कार्रवाई करने के बाद आपको इसका पछतावा नहीं होगा। ली यू गुस्से में था और अब उसके दिल में गुस्से को दबा नहीं सकता था। एक जोकर हमेशा उसके सामने इधर उधर कूद सकता है। ये बहुत अभिमानी है। अब लिन फेंग देखें कि दोनों के बीच अंतर कितना बड़ा है। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में बढ़ी, उसके चारों ओर हवा बिखर गई। एक पल में भारी दबाव के कारण पूरे प्रतियोगिता स्थल को हिला दिया गया। हिंसक आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकला, जैसे कि यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। हाँ, ली यू चिल्लाया। हवा और बादल तुरंत आकाश में बढ़ गए और एक पल में आध्यात्मिक शक्ति से बनी एक विशाल मुट्ठी एक आकार में संघनित हो गई। आध्यात्मिक शक्ति से संघनित मुट्ठी अखाड़े के आधे हिस्से के रूप में बड़ा था। जैसे ही यह पंच दिखाई दिया, पूरे दर्शकों को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। तीव्र दबाव ने पूरे स्थल को निराशाजनक महसूस कराया और हवा भारी हो गई। उपस्थित सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे कि उनके सिर पर 100,000 पहाड़ थे और वे अपने सिर को ऊपर उठाने में असमर्थ थे। आपको पता नहीं है कि आप कितने कमजोर हैं। मैंने आपको गुप्त दायरे में वापस बताया कि यह केवल मुझे मारने के लिए मेरे लिए एक कदम उठाएगा। ली यू इस क्षण में एक भगवान की तरह था, जिसमें अत्यधिक अहंकार और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। उसने कभी भी लिन को गंभीरता से नहीं लिया और एक पंच उसे एक बूंदा में कुचलने के लिए पर्याप्त था। क्या लिन फेंग अभी भी इस कदम का सामना कर सकते हैं? दृश्य पर होने वाले बदलावों ने देखने वाले प्लेटफॉर्म पर एल्डर्स को बगल में देखा। हालांकि लिन फेंग के पास पहले से ही गोल्डन कोर स्टेज के नीचे अजेय ताकत है, लेकिन उसे इस तरह के शक्तिशाली ली यू का सामना करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में घबराहट का संकेत देखा। वे किसी भी समय लिन फेंग को बचाने के लिए तैयार थे। दर्शकों में हाहा अहंकार हमेशा एक कीमत पर आता है। इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। किन शिवरान ने लिन फेंग के लिए किसी भी सहानुभूति के बिना अपने चेहरे पर एक स्नेह के साथ मंच पर देखा। वह लिन फेंग को एक गुदे में तोड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक था। बूम! यह ऐसा था मानो आकाश गिर रहा हो और विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी रिंग पर लिन फेंग की ओर सीधे धराशायी हो गई। इस तरह की गति एक विनाशकारी शक्ति की तरह है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। क्षेत्र में गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर शक्तिशाली योद्धा ने इस पृथ्वी बिखरने वाले पंच को देखा और शक्तिहीनता की भावना महसूस की, जिसका बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता था। इस तरह के एक शक्तिशाली पंच को कौन रोक सकता है? पलक झपकते ही विशाल मुट्ठी ने लिन फेंग को पूरी तरह से लपेटते हुए रिंग पर भारी पटक दिया था। मजबूत प्रभाव ने पूरे क्षेत्र में एक हिंसक भूकंप का कारण बना। इस शक्तिशाली मुट्ठी के भारी प्रभाव के तहत लड़ाई का क्षेत्र कई फीट डूब गया। धुएं और धूल का एक विशाल बादल एक मशरूम बादल की तरह बढ़ गया। सभी की पलकें बेतहाशा चिकोटी डाल रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फेंग को ली फेंग की तरह कुछ भी नहीं किया जाएगा? हर कोई रिंग पर लिन फेंग
की स्थिति को देख रहा था और जब पहले से ही धुआं साफ हो गया तो उसकी दयनीय स्थिति की कल्पना कर सकता था। हालांकि इस समय धुएं से एक शांत आवाज लग रही थी। इतना ही। अध्याय 57 घुटने टेक 2 और मुझे दादाजी कहो, मैं तुम्हें नष्ट करने पर विचार कर सकता हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 58, लीवी, क्या आपने खाया है? लीवी, क्या आप खाना चाहते हैं? बस जब सभी को चिंता हो रही थी कि क्या लिनफॉन को इस शक्तिशाली हमले से सीधे सत्यानाश हो जाएगा, धुएं से एक शांत आवाज आई। तुरंत निम्नलिखित एक शक्तिशाली एफ्लो बाहर निकला और मंच पर सभी धुएं को फैला दिया। लिनफॉन का सुंदर आंकड़ा दिखाई दिया। जब उन्होंने ये देखा तो हर कोई हैरान था। इस समय लिनफैंग को सावधानीपूर्वक कपड़े पहने हुए थे और उनका सफेद बागे बिल्कुल भी गंदा नहीं था। उसके लंबे काले बाल हवा में स्वतंत्र रूप से बह गए और वह बिल्कुल भी आहत नहीं हुई। ये देखकर हर कोई मौके पर दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये हमला नवजात आत्मा के पहले स्तर को घायल करने के लिए पर्याप्त है। लिनफैंग को कैसे अनहोनी हो सकती है? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं हूँ। हर कोई हैरान था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। आपको ये जानना होगा कि ली यू का पंच अभी इतना शक्तिशाली था कि ये दुनिया को हिला सकता है और जिदान क्षेत्र इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई गोल्डन कोर के 9वें स्तर पर है तो इस पंच से बचना मुश्किल होगा। लिनफैंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो गोल्डन कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, उसे राख में कम किया जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है या उसकी रक्षा कितनी ऊंची है, वह अभी भी घायल हो जाएगा। अब लिनफॉन की सांस स्थिर थी, उसका चेहरा शांत था और वह अपनी उपस्थिति में सावधानीपूर्वक था। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह बिल्कुल भी आहत हो। बुजुर्ग भी खड़े हो गए। उसके चेहरे पर झटका था दर्शकों से कम नहीं। इस तरह के शक्तिशाली हमले से लिनफॉन्ग सुरक्षित और ध्वनि कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिनफॉन्ग ने अपने शरीर के कौशल का इस्तेमाल किया जो अभी ली यू के पंच को चकमा देने के लिए है? कई बुजुर्गों ने उनकी आंखों में पूछताछ की और उनके दिलों में अनुमान लगाया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, एल्डरली, जो नेतृत्व में थे, ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उन्होंने लिनफॉन्ग के पैरों के नीचे अखाड़े के फर्श पर अपनी टकटकी लगाई। लिनफॉन्ग के आसपास का अखाड़ा ली यू के पंच से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जिस स्थान पर वह रिंग पर खड़ा था, वह अभी ली यू के पंच के केंद्र में था। तार्किक रूप से वहां विनाश और भी अधिक गंभीर होना चाहिए था, लेकिन अब जहां वह खड़ा था, उसके पैरों के नीचे की जमीन सुरक्षित और ध्वनि थी, एक ही खरोंच के बिना। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि लिनफॉन्ग ने न केवल चकमा दिया, बल्कि वास्तव में इस भयावह झटका भी लिया। ये देखकर कई बुजुर्ग मदद नहीं कर सकते, लेकिन खुद से पूछें, लिनफैंग कितना मजबूत है? एल्डरली, सबसे शक्तिशाली एल्डर मौजूद है। उन्होंने लड़ाई को अभी सबसे स्पष्ट रूप से देखा। जब ली यू का पंच अभी उतरा तो उसने स्पष्ट रूप से लिनफॉन्ग को एक हाथ को हल्के से उठाया। जब आध्यात्मिक शक्ति द्वारा गठित विशाल मुट्ठी ने उसके हाथ को छुआ तो वह भाग जो इसे छूता था, वास्तव में सीधे विघटित हो जाता था। इसके अलावा लिनफैंग ने अभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भयावह झटका क्रूर बल से बिखर गया हो। यह किस तरह की विधि है? ये सोचकर एल्डरली की आंखों में प्रकाश की एक चमक भड़क गई। वह चरम पर हैरान था और लिनफॉन्ग की भर्ती करने की उसकी इच्छा भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऐसी प्रतिभा, ऐसी ताकत, इस तरह के एक व्यक्ति के लिए उसे लिनफॉन्ग को आज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा, भले ही उसे चेहरा खोना पड़े। अगर वह लिनफैंग को स्वीकार नहीं करता तो वह जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इसे पछताता होगा और रात में अपनी नींद में रोना जागता। मंच पर ली यू भी थोड़ा अविश्वसनीय था। आप कैसे ठीक हो सकते हैं? वह अपने हमले को सबसे अच्छा जानता था। वह शांत लग रहा था और अभिरचित था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही उस पंच में अपनी ताकत का 80% इस्तेमाल कर चुका था। यहाँ तक कि अगर वह नवजात आत्मा के मंच पर है तो वह इसे सिर पर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जिदान क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। मूल रूप से आपको खरोंच से चोट लगेगी और टकराव से मर जाएगा। कोई रास्ता नहीं है लिन फंग, ठीक होगा। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत कमजोर हो। लिन फॉन्ग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने हल्के से टिप्पणी की, यहाँ तक कि अगर आप मुझे 100 बार हमला करते हैं तो परिणाम समान होगा। आप मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते और मैं तुम्हें सिर्फ एक पंच के साथ मार सकता हूँ। लिन फैंग ने फिर से शांति से बात की। वह सच कह रहा था। ली यू का पंच पहले से ही नवजात आत्मा के पहले स्तर के लिए तुलनीय था। आम लोगों के लिए वह एक महान प्रतिभा हो सकती है, लेकिन उसके सामने ये पर्याप्त नहीं है। अभिमानी ली यू इतना गुस्सा था कि उसने सिर्फ अपने हमले को चकमा दिया। बस इस तरह से नाटक कर रहा है। आप मुझे एक पंच से मार सकते हैं, आप मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं करते? ली यू का चेहरा विद्रोह से भरा था। मुझे विश्वास नहीं था कि लिन फैंग ने क्या कहा। उन्होंने गोल्डन कोर के तीसरे स्तर पर किसी को कभी नहीं देखा था कि वह उसके सामने इतना अभिमानी हो। उपस्थित लोग या तो बहरे नहीं थे और उन्होंने ये भी सुना कि लिन फॉन्ग ने क्या कहा। मुझे कुछ संदेह था। भले ही लिन फैंग ने हमले को अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि लिन फॉन्ग अतिशयोक्ति कर रहा था। ली यू की ताकत नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर की तुलना में है, जो कि गोल्डन कोर क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिन फैंग किस तरह के शरीर के आंदोलन को अपने हमले को चकमा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये शायद ये सोचने के लिए एक अतिशयोक्ति है कि वह ली यू को एक पंच के साथ मार सकता है ना? स्वर्गीय जिदान चरण में कुछ शक्तिशाली पुरुषों ने इसका गंभीरता से विश्लेषण किया। लिन फैंग ने जो कहा उसे इस बारे में बहुत संदेह था। हाँ, हालांकि लिन फॉन्ग बहुत मजबूत है, ली यू भी उतना ही शक्तिशाली है। आपको पता होना चाहिए कि जब ली यू जिंदन के 8वें स्तर पर थे तो उन्होंने एक योद्धा को यूनियन के पहले स्तर पर मार दिया। इतना शक्तिशाली, कोई आश्चर्य नहीं कि ली यू इतना आश्वस्त है। इस दृष्टिकोण से मुझे डर है कि लिन फॉन्ग को अभी भी जीतना मुश्किल होगा। हाँ, कई लोगों ने समझौते में सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि लिन फैंग मजबूत नहीं है, लेकिन ये कि ली यू बहुत मजबूत है। इसकी तुलना में लिन फैंग कमजोर लगता है। सभी को थोड़ा अफसोस हुआ। एक प्रतिभा से मिलने से डरती है जो खुद से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जब ये बूढ़ी ने सुना सभी ने क्या कहा, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। केवल एक 8वें स्तर का जिदान एक प्रथम स्तरीय यूनियन को मार सकता है? इतना कमजोर? जब मेरे सबसे बड़े भाई को गोल्डन कोर स्टेज पर पदोन्नत किया गया था तो उसने पहले से ही एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ को मार दिया था।
ये यूनियन इतना मजबूत नहीं लगता है। यह मेरे सबसे बड़े भाई से एक पंच का सामना नहीं कर सकता है, ये वुडी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब सभी ने ये सुना तो उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। एक जिदान स्तर का व्यक्ति एक प्रमुख क्षेत्र को पार करके एक यूनियन स्तर के व्यक्ति को मारता है। क्या आप सपने देख रहे हैं? क्या ये कुछ एक इंसान कर सकता है? इसे इस तरह से उड़ाने का कोई तरीका नहीं है। बहुत से लोगों ने अपना कुल अविश्वास व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। मंच पर ली यू बेहद घमंडी थे। आपने कहा कि आप मुझे एक पंच से मार सकते हैं। आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। आप मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये वास्तव में चौंकाने वाला था जब लिन फेंग ने अभी अपने पंच को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने देखा कि घटनास्थल पर कई लोग लिन फॉन को प्रशंसा के साथ देखते थे। ये बहुत दिखावा है, पूरी तरह से उसकी देखरेख की। ये बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो अब ली यू भी लिन फॉन की नकल करना चाहते थे और आसानी से लिन फॉन के हमले को अवरुद्ध कर देते थे। सभी को देखें कि तथाकथित प्रतिभा ली यू के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि लिन फॉन ने मेरे हमले को कैसे अवरुद्ध कर दिया, लेकिन गोल्डन कोर के अपने तीसरे स्तर के साथ वह कितना मजबूत हो सकता है। तलवारों की बारिश अभी उसकी सीमा थी, है ना? लेकिन इस तरह का हमला कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बूंदाबांदी है, ध्यान देने योग्य नहीं है। ली यू ने आत्मविश्वास से सोचा। अध्याय 58। ली वी, क्या आपने खाया है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यानामी एन, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 59। इस तरह से कार्य न करें। रिंग पर ली यू के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसका चेहरा शांत, आत्मविश्वास और रचित था। वह एक गुरु की तरह दिखता है। ये देखा जा सकता है कि वह लिन फेंग के सामने दिखाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। विपरीत ली यू, लिन फॉन मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिला दिया। धिक्कार है, ये दिखावा करने का तरीका नहीं है। आपके पास इसका मिलान करने की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा आप मौत की तलाश कर रहे हैं। वह पहले से ही मोटे तौर पर जानता था कि ली यू की ताकत नवजात आत्मा के दूसरे स्तर के बराबर थी। इस तरह की ताकत उनके लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी ताकत का 50% पर्याप्त है। कोई भी अधिक बर्बादी है। लिन फॉन की टकटकी वास्तविकता में आए। अनियंत्रित ली यू को देखते हुए उन्होंने हल्के से कहा, जैसा कि आप चाहते हैं। जैसे ही शब्द गिर गए, उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत तैरना बंद कर दी और रिंग के चारों ओर की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा और यहाँ तक कि पूरे क्षेत्र में भी उसके शरीर की ओर बढ़ गया। तुरंत मंच पर अचानक हिंसक सदमे की लहर थी। एक पल में पूरे क्षेत्र में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरी हुई थी। आध्यात्मिक शक्ति से बना प्रकाश की एक किरण लिन फॉन के शरीर से गोली मार दी और आकाश तक पहुंच गई। आकाश के ऊपर के बादल सीधे घुस गए थे। बूम बूम, गड़गड़ाहट बादलों के ऊपर लगती रही और पूरा आकाश अंधेरा हो गया। कार्यक्रम स्थल में हर कोई आकाश को देखता था और तुरंत घबरा गया था। क्या आकाश गिर रहा है? आकाश में सभी आत्मा पक्षी जमीन पर गिर गए और सभी के सिर के ऊपर आकाश गिरने और दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए लग रहा था। ये दुनिया को नष्ट करने वाली एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। फिर एक विशाल और भयानक दबाव ने अखाड़े को कवर किया। पलक झपकते ही अखाड़े में बाधा को एक पल में कुचल दिया गया था और हर कोई झुक गया था। निचले स्तर के शिष्यों ने भी उनके मुंह और नाक से खून बहना शुरू कर दिया और शायद ही गंभीर दबाव को वहन कर सकें। भयानक दबाव, प्राकृतिक आपदा के एक दृश्य की तरह सभी ने डर से भर दिया। यहाँ तक कि निचले स्थानों के कुछ बुजुर्गों ने इस समय थोड़ा दबाव महसूस किया। मैं चकित था। एल्डरली ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए एक विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी आकाश में दिखाई दी। आध्यात्मिक मुट्ठी इतनी बड़ी थी कि इसने सभी की दृष्टि को कवर किया, इसलिए उन्हें लगा कि आकाश गिर रहा है। अच्छा नहीं, हर कोई जल्दी से तितर बितर हो जाता है। एल्डरली चिल्लाया, उन शिष्यों को जागते हुए जो अभी भी सदमे में थे। लिन फॉन का पंच बहुत भयानक था। यदि वह समय पर पीछे नहीं हटता तो अखाड़े में दर्शक शायद घायल हो जाते। हर कोई जाग गया था और जल्दी से अखाड़े के सबसे बाहरी क्षेत्र में पीछे हट गया। सबसे दूर से देखें दूरी। तभी उन्हें पता चला कि लिन फॉन ने वास्तव में उसी चाल का इस्तेमाल किया था जैसा कि ली यू ने पहले इस्तेमाल किया था। हालांकि लिन फॉन का पंच ली यू की तुलना में अधिक शक्तिशाली और भयानक था। ये दर्शकों में उन लोगों के लिए बहुत अधिक था। विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी अब संघनित हो गई है और जबरदस्त दबाव के साथ ये रिंग की ओर धराशायी होने लगता है। दर्शकों की सीटें अखाड़े के निकटतम वजन को सहन करने में असमर्थ होने के कारण तुरंत ढह गईं। रिंग पर ली यू ने महसूस किया कि आकाश के ऊपर विशाल मुट्ठी में निहित शक्ति और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में अत्यधिक झटका था। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? लिन फॉन का पंच पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते, उन्होंने तुरंत विरोध करने के लिए अपने सबसे मजबूत कदम का इस्तेमाल किया। ली यू का पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा की सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। उन्होंने अपनी सारी ताकत उगल दी और आसपास का अखाड़ा तुरंत ढह गया। उसने अपनी पूरी ताकत से आकाश की ओर मुक्का मारा। पृथ्वी हिलाना मुट्ठी, इसके लिए जाओ। एक जोर से चिल्लाने के साथ उसने आकाश में अपना सबसे मजबूत कदम भेजा। बूम, दो मुट्ठी तुरंत टकरा गई। हर किसी के कानों में गड़गड़ाहट की तुलना में अधिक भयानक विस्फोट हुआ और कई लोगों के झंडे झटके से खून बह रहा था। तुरंत निम्नलिखित एक दृश्यमान सफेद हवा की लहर दो मुट्ठी से निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। यह एक सदमे की लहर की तरह था, सभी को दर्शकों में उड़ा दिया। हर कोई जल्दी से मध्य हवा में खुद को स्थिर कर दिया और आकाश में देखना जारी रखा। दो मुट्ठी टकराने के बाद लिन फॉन की विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी को एक बाधा का सामना करना पड़ा और इसकी वंश की गति धीमी हो गई। ये देखकर ली यू को बहुत खुशी हुई। अवरुद्ध और अगले पल क्लिक करें। एक नर्म ध्वनि सभी के कानों तक पहुंच गई। तुरंत निम्नलिखित ली यू की मुट्ठी पर दरारें दिखाई देने लगी जो उनकी पूरी ताकत से मारा गया था। लगातार क्लिक करने वाली ध्वनि थी। मुट्ठी तुरंत एक मकड़ी के वेब में बदल गई जो दरारे से ढकी हुई थी। अगला पल ली यू की मुट्ठी में सीधे विस्फोट हो गया। लिन फॉन की मुट्ठी अभी भी बरकरार थी और वह फिर से रिंग की ओर बढ़ा। गति तेज और तेज हो रही है। क्या? ली यू की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसकी आंखों में अविश्वास और डरावनी थी। मैंने अपनी सारी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन मैं एक भी सांस के लिए भी नहीं रह सकता था। वह कैसे संभव है? आध्यात्मिक मुट्ठी आ रही थी और सोचने के लिए समय के बिना ली यू ने जल्दी से अपनी सभी
आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग खुद का बचाव करने के लिए किया। बस बचाव की स्थापना करें। पंच पहले ही आ चुके हैं। विशाल मुट्ठी ली यू की ओर कुचल दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ जो बचाव किया था वह एक पल में बिखर गया था। ये देखकर ली यू की आंखें निराशा से भर गईं। नहीं। बूम। विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी ने रिंग पर भारी पटक दिया। सभी को ग्राउंड कूदने लगा। हवा और धूम्रपान के झोंके तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गए और ढक गए। लड़ने वाले क्षेत्र के सबसे करीब दर्शकों की सीटें पूरी तरह से ढह गईं। हर कोई चरम से घबरा गया था। इस तरह के झटका देने में सक्षम होना कितना मजबूत है। यहाँ तक कि दर्शकों की सीटें ढह गईं। क्या ये जिंदन का तीसरा स्तर है? जब तक धुआं साफ न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें। सभी ने फिर से मंच की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने देखा वे हौंफते थे और इतने भयभीत थे कि वे लगभग मध्य हवा से गिर गए। फाइटिंग एरेना जो मूल रूप से जमीन से 1 मीटर ऊपर थी अब जमीन पर पहुंच गई थी। यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां ये रिंग के चारों ओर जमीन के साथ स्तर था। इससे पता चलता है कि लिन फैंग का पंच कितना शक्तिशाली है। कई लोगों ने ये देखा और राहत का संकेत उनकी आंखों में चमक गया। ये वास्तव में देवताओं और नश्वर के बीच एक लड़ाई थी। सौभाग्य से उन्होंने जल्दी चकमा दिया, अन्यथा अगर वे इस पंच के प्रभाव से टकरा गए थे तो वे शायद घायल हो जाएंगे। रिंग पर लिन फॉन्ग अभी भी एक स्थिर सांस के साथ जमीन पर खड़ा था और उसके शरीर का हर विवरण सावधानीपूर्वक था। यह ऐसा था जैसे उसने ज्यादा प्रयास का उपयोग नहीं किया। और ली यू जो अभी ताकत और जीवन शक्ति से भरा था, अप्रत्याशित रूप से रिंग में तोड़ दिया गया था। वह पूरी तरह से अखाड़े के साथ विलय हो गया और अब मर नहीं सकता था। वह वास्तव में सिर्फ एक पंच के साथ ली यू को मार डाला। उसने ली यू को मार डाला जो एक पंच के साथ युआनिंग के दूसरे स्तर की तुलना में था। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो जिदान का तीसरा स्तर कर सकता है? हर कोई हैरान था। इस समय उन्हें याद आया वुडी ने पहले क्या कहा था। मेरे सबसे बड़े भाई ने जब जिंदा के पहले स्तर पर था तो एक यूनियन को मार दिया। वह यूनियन मेरे सबसे बड़े भाई से एक पंच का सामना नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचो। ठंडे पसीने में हर कोई टूट गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि तू वुडी ने ये दिखाने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन फॉन्ग वास्तव में इतना भयानक था। अध्याय 59। इस तरह से कार्य न करें। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 60। किन शुरान, यह आपकी बारी है। डिंग डोंग, सीमा पार करने और दुश्मन को मारने, बुनियादी आय जोड़ 1 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। देखने के मंच पर बुजुर्गों ने उस क्षेत्र को देखा जो अविश्वास में चपटा हो गया था। मेरे दिल में झटका देना मुश्किल था। जिंदन का तीसरा स्तर युआनियन के दूसरे स्तर की तुलना में मजबूत ताकत को बढ़ा सकता है। यह अविश्वसनीय है। लंबे समय तक स्तब्ध रहने के बाद एक बुजुर्ग ने आखिरकार बात की। उनके शब्दों में उनकी उत्तेजना को दबाना मुश्किल था। उनके दिमाग में इस क्षण में जीनियस, महान प्रतिभा और राक्षसी प्रतिभा जैसे शब्द लिन फॉन्ग की प्रतिभा के योग्य नहीं थे। उन्होंने कई वर्षों से अभ्यास किया है, लेकिन कभी भी एक जीनियस नहीं देखा है जो एक प्रमुख क्षेत्र को पार कर सकता है और एक पंच के साथ दुश्मन को मार सकता है। ये बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। इस बारे में सोचो। सभी बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। वे शांति से आराम नहीं कर पाएंगे जब तक कि उन्होंने लिन फॉन्ग को अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि अब जब लिन फॉन्ग ने ली परिवार से ली फैंग को मार दिया है, अगर ली परिवार के लोगों को पता चला तो क्या वे लिन फॉन्ग के लिए परेशानी का कारण बनेंगे? एक शांत एल्डर ने पूछा। वे शांत होने का कारण ये था कि वे जानते थे कि उनकी अपनी ताकत बहुत कम थी और वे अब लिन फैंग को नहीं सिखा सकते थे। शिष्य गुरु से अधिक मजबूत है। यदि यह बाहर निकल जाता है तो यह एक अपमान होगा। ये सुनने के बाद एल्डरली ने ठंड से छींटाकशी की। एक संप्रदाय प्रतियोगिता में हताहतों की संख्या अपरिहार्य है। अगर कोई मेरे कीमती शिष्य पर हमला करने का अवसर लेता है तो मैं, जानियन संप्रदाय, उसे गायब करने में कोई आपत्ति नहीं करता। ये दबंग टिप्पणी पूरे क्षेत्र में गूंजती थी। हर कोई स्तब्ध था। ऐसा लगता है कि झानियन संप्रदाय लिन फैंग की रक्षा करने जा रहा है। एल्डर्स के दिमाग में लिन फॉन्ग की प्रतिभा ने पूरे ली परिवार को पार कर लिया है। हर कोई बहुत ईर्ष्यालु था। अन्य बुजुर्गों ने भी जल्दी से जवाब दिया, हाँ, संप्रदाय प्रतियोगिताओं में हमेशा हताहत रहेगा। अगर हम किसी को दोष देना चाहते हैं तो हम केवल मृतकों को बहुत कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन एल्डरली, मैंने जो कहा उससे मैं काफी सहमत नहीं हूँ। लिन फॉन्ग स्पष्ट रूप से मेरे प्यारे शिष्य हैं, तो वह आपका कैसे बन गया? बकवास, मैं वह था जिसने इसे पहले देखा था। वह स्पष्ट रूप से मेरा प्रशिक्षु है। आप पुराने साथियों के बेशर्म हैं। हाँ, आप बहुत भयानक हैं। आपने जो पहला व्यक्ति चुना था वह आपका प्रशिक्षु था। लिन फैंग जैसी प्रतिभा को सबसे मजबूत बड़े को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा को खेल में लाया जा सके। क्या आप समझते हैं? आपका मतलब है कि मैं काफी मजबूत नहीं हूँ? क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? कौन डरता है? देखने के मंच पर जैसा कि बड़ों ने बात की, वे अधिक से अधिक चिंतित हो गए। अपनी आस्तीन को लुढ़काया और काम शुरू करने के लिए तैयार किया। कई अन्य बुजुर्गों ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की। दृश्य काफी जीवंत है। जब वे ये देखते थे तो दर्शकों में हर कोई दुखी महसूस करता था। हमने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया है और बुजुर्ग पहले से ही इस पर लड़ रहे हैं। अब से लिन फॉन्ग आकाश में चढ़ जाएगा। क्या यह एक प्रतिभा का उपचार है? मैं आपको बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। वू वू वू। इस समय रिंग के केंद्र में लिन फॉन्ग को देखते हुए वह एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। सभी ने अपने दिलों में निष्कर्ष निकाला कि लिन फॉन्ग भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हो सकता है कि वह झानियन संप्रदाय में एक शीर्ष व्यक्ति बन जाएगा और उसका नाम पूरे पूर्वी जंगल में जाना जाएगा। बस इस क्षण में मंच पर फिर से लिन फॉन्ग की आवाज सुनी गई। किन श्यूरन, यह आपकी बारी है। लिन फॉन्ग ने धीरे धीरे अपने टकटकी को किन श्यूरान को दर्शकों में स्थानांतरित कर दिया और शांति से बात की। चाहे वह किन श्यूरन या ली यू हो, क्योंकि मैंने पहले से ही उनके साथ दुश्मन बना चुके हैं, भविष्य में उनका बदला अपरिहार्य है। इसलिए उन्हें मारना बेहतर है जबकि मैं कर सकता हूँ। कुछ चीजें या तो नहीं की जानी चाहिए या चरम पर नहीं की जानी चाहिए। लिन फैंग को यह सच्चाई तब से पता थी जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। तो क्या ये लिन सुई या लिन कैनक था? वह अंत में उन सभी के साथ निपटा। यदि आप ऐसे व्यक्ति को जीने देते हैं तो आप कभी नहीं जानते कि वह आपको कब नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसे मिटा दिया जाना चाहिए। हालांकि लिन फॉन्ग का एकमात्र अफसोस ये था कि उनके पास शूरा पैलेस के पवित्र पुत्र को मारने का मौका नहीं था। उस दिन शूरा पैलेस के किम यान को मारने के बाद वह मूल रूप से भगवान के बेटे के साथ भी निपटना
चाहता था, लेकिन शांगगुआन याया ने उन्हें याद दिलाया कि सेंट पुत्र आत्मा परिवर्तन के चरण में था और अपने वर्तमान दायरे और ताकत के साथ वहां जाने के लिए आत्महत्या के लिए टेंटामाउंट होगा। इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रतियोगिता क्षेत्र के अंदर लिन फॉन की आवाज केवल एक पल के लिए निकल गई, इससे पहले कि किसी ने आश्चर्य में कहा, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? क्या नरक एक पंक्ति में 3 लोगों से लड़ रहा है और हर एक आखिरी से अधिक मजबूत है? भाड़ में जाओ, मैं एक पंक्ति में 3 लोगों से भी नहीं लड़ सकता था जब मैं चुनफेंग गार्डन गया था। क्या लिन फॉन्ग वास्तव में एक स्थायी गति मशीन है? क्या वह भी थका हुआ महसूस नहीं करता है? सभी ने मूल रूप से सोचा था कि लिन फैंग यहाँ प्रतियोगिता को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जारी रहेगा। उन्होंने सोचा कि 3 लोगों के बारे में सावधानी से लिन फॉन्ग में लड़ाई लड़ी थी। एक ली फैंग, एक ली यू और एक किन शिवरान। ली फैंग ने ये वुडी पर एक चाल खेली और लिन फॉन्ग द्वारा मारा गया। ली यू को पहले लिन फॉन्ग के साथ झगड़ा हुआ था। दूसरी ओर किन शिवरन ताओवादी साथी थे जिन्होंने लिन फॉन्ग को छेड़ा था। इन तीनों लोगों में सभी नाराज लिन फॉन्ग हैं। इस बारे में सोचो, हर कोई सतर्क था। इन तीनों लोगों ने पहले लिन फॉन्ग को नाराज कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे एक पंक्ति में 3 लड़ाइयों से लड़ना पड़ा। ऐसा लगता है कि जब मैं भविष्य में उनसे मिलता हूं तो मुझे लिन फॉन्ग को आसानी से उकसाना नहीं चाहिए। बस इस क्षण में प्रकाश की कुछ लकीरें आसमान में चमकती थीं और तुरंत अखाड़े पर उतरती थीं। इसके तुरंत बाद आध्यात्मिक परिवर्तन चरण में एक कल्टीवेटर से दबाव की एक आभा पूरे स्थल को कवर करती है। एल्डर ली को छोड़कर अन्य सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने अलग अलग डिग्री के दबाव को महसूस किया। हर कोई हैरान था। इस तरह के दबाव के साथ वह नवजात आत्मा मंच या दिव्य परिवर्तन चरण में होना चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार का प्रमुख आ गया हो? देखने के मंच पर एल्डर ली थोड़ा डूब गया। ये किन चांगफेंग है? वह यहाँ क्यों है? जो व्यक्ति आया था वह किन परिवार और किन शिवरन के पिता किन चांगफेंग का प्रमुख था। किन चांगफेंग के अलावा किन परिवार के कई बुजुर्ग हैं जिनमें से सभी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गए हैं। किन चांगफेंग ने चारों ओर देखा और अंत में रिंग के केंद्र में लिन फॉन्ग पर उतरा। उनके शुरुआती शब्द एक तेज घंटी की तरह थे, पूरे दर्शकों को चौंकाने वाले। आप मेरे बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? ये सुनकर कमरे में हर कोई गंभीर लग रहा था। अब जब किन परिवार का प्रमुख यहाँ है तो यह अब मजेदार नहीं है। मुझे डर है कि आज की प्रतियोगिता को यहाँ समाप्त करना होगा। किन चांगफेंग की टकटकी इतनी चिलचिलाती थी कि किसी ने उसे चेहरे पर देखने की हिम्मत नहीं की। लिन फॉन्ग बिल्कुल भी डरते नहीं थे। उन्होंने सीधे किन चांगफेंग को देखा और शांति से बात की। हाँ, आपको क्या लगता है? अध्याय 60 किन शिवरान, यह आपकी बारी है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना।